हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ खुन, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खुन, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।
श्री सरस्वती स्वस्ति श्री शुक्लांबर धरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालय भगवान सर्वेश्वरः राशेश्वरः राधिकेश्वरः समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण स्वरूपा एवं सत्व रज तम गुणश्च त्रिगुणातीतः शान्तस्वरूपः परब्रह्म भगवतः श्री कृष्ण चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः एवं वाङ्मयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण शुक मुखात् अमृतद्रव संयुतः ग्रंथः चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। अत्र आनंदालये श्रीमद्भागवत कथा रसज्ञः पिपासु भक्तजनाः पितृव्यादि एवं भगिन्यादि एवं बालकाः श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य मुख्य यजमानः अमित महाभागः एवं तस्य अर्धांगिनीस्वरूपः धर्मपत्नीस्वरूपः
सा देवी अत्र श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य चतुर्थे अहनि कथां श्रीमद्भागवतस्य मूल कथा एवं हृदय स्वरूपः भागवत श्री कृष्ण चरण कमले मधुराष्टकेन प्रारंभयामि। मधुराधिपते अखिलं मधुरं भगवतः परब्रह्मस्वरूपः सम्पूर्णमङ्गलः अधरं वदनं हसितं भ्रमितं शमितं गमितं चलितं सर्वं मधुरं। स मधुराष्टकेन कथां प्रारंभयामि। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। प्रेम से ताली की सेवा करते रहे। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं दलितं मधुरं वचनं मधुरं दलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं चलितं मधुरं भ्रमितं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणुर मधुर रेणुर मधुर वेणुर मधुर रेणुर मधुर पानिर मधुर पादो मधुर पानिर मधुर पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हरि बोल। गीतं मधुरं
पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरा बीची मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं ये मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यमुना मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं पलितं मधुरं दलितं मधुरं पलितं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हाँ मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हर हर महादेव। ब्रह्मा भाण्डोदरं मध्ये विष्णुव्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासागरे रुद्रो पाणिकपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं याचते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासागरे तस्य हेतु कहा तस्य हेतु तस्मै नमः कर्मणि। ऐसे कर्म स्वरूप भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान वाला यह ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को देने वाला है। इसके लिए इस कथा को बहुत ही गंभीरता से श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत आदेश देती है। ये कथा जो जीव मरणासन्न अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति को ब्रह्मशाप लगा हो, जो व्यक्ति को अनेक प्रकार के तीर्थ यात्राओं में परिभ्रमण करने के बाद में कहीं शांति नहीं मिली हो, जो व्यक्ति ज्ञान का प्रखर विद्वान है उसको अभी भी ज्ञान की पिपासा है, तृषा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भागवत है। बोलिए राधे राधे। है कि नहीं है? राजा परीक्षित मरणासन अवस्था में है। अब तो मेरे पास 7 ही दिन है, अपने कल्याण के लिए भी क्या करूं? आगे सुखदेव जी की शरण में। कल्याण कहां पर है? श्रीमद् भागवत में। राजन 7 दिन में मुक्ति देने वाला एक ही ग्रंथ है, मुक्तिदानी न गर्जती श्रीमद् भागवत कथा। ब्रह्मशाप से भी ब्रह्मशाप काहो ही नहीं व्यापा, किसी को नहीं छोड़ा है ब्रह्मशाप। एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मशाप लग जाए ना, उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ब्राह्मणों को वंदन है। हाँ, ब्राह्मणों को वंदन है। कैसा भी ब्राह्मण हो, भगवान कहते हैं कि अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों माम की तनो, मेरा शरीर है ब्राह्मण। ब्राह्मण के चरण क्यों वंदन किए जाते बताइए?
ब्राह्मण के चरण वंदन करते हैं ना, इसके पीछे कारण क्या है? वो जाति में श्रेष्ठ है इसके लिए उसको वंदन करते हैं, ये कारण है। क्षत्रिय भी तो अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, वैश्य भी तो अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, जाति तो सब बराबर है। फिर ब्राह्मण को वंदन करने का तात्पर्य क्या? करते हैं कि नहीं करते? ब्राह्मण को बिना बिलाए पूजा नहीं, पूजा संपन्न नहीं होती है, हमारे पितरों की तृप्ति नहीं होती है, हमारे देवताओं की तृप्ति नहीं होती। भले न जो भी कुछ आज ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ कर्म कर भी ले, लेकिन मन मानता है आपका? मानता है? अरे हाँ ना तो बोलिए, नहीं मानता है। जब तो कोई ब्राह्मण, कैसे भी ब्राह्मण देवता हो, लग रहा है कि वो मंत्र शुद्ध बोले अशुद्ध बोले, ब्राह्मण देवता है ना, उनके द्वारा जो कुछ कर्म होता है लगता है कि नहीं हमने कुछ कर्म किया। और जब तक हमें आत्म संतुष्टि नहीं होती, हमें ही संतुष्टि नहीं होगी, तो फिर ये हमारा कर्म कैसे सफल होगा? ब्राह्मणों के चरण वंदन करने का तात्पर्य क्या? कथा आगे बढ़ूं या थोड़ी चर्चा कर दूं? चलेगा? बोले राधे राधे। सुनना चाहिए, सब चीज समाज में है। ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की कथा आपने देखे, भगवान दौड़े चले आए। कैसा भी ब्राह्मण हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, देखे ना आगे राजा रोगण कल की कथा में बताए, सीधे दौड़ गए, अपने पालकी से कूद गए कि आप ब्राह्मण देवता हैं, मुझे किसी से डर नहीं, भगवान नारायण के चक्र से डर नहीं है, शिव जी के त्रिशूल से डर नहीं है, देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं है। यदि एक ही डर है तो मुझे ब्राह्मणों से डर है। ब्राह्मण अग्नि है, ब्राह्मण अग्नि, भले अग्नि दिखता नहीं हो, राख है ना, तो फिर भी यदि उसके अंदर में अग्नि होगी ना तो उसको छोड़ तो जला देगा। बोले राधे राधे। हाँ, वो आज इस जन्म के कर्म से ब्राह्मण नहीं बना है, भले उसके अंदर में अग्नि दिखाई नहीं देती हो, तब दिखाई नहीं देती हो, लेकिन उसका ब्राह्मण योनि में जन्म लेना ही सबसे बड़ा तप है उसके लिए। शास्त्र में ब्राह्मणों की विशेष महिमा गाई गई है, इसके लिए नमो ब्रह्मण्य देवाय। और उसके बाद में दूसरा नंबर है गौ, गौ ब्राह्मण हिताय। गौ और ब्राह्मण के ऊपर में जब जब अत्याचार, यही दो के ऊपर में अत्याचार, तब तब भगवान आए। मैं ब्राह्मण हूं इसके लिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र को देखिए, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। हाँ, बार बार मैं कहता हूं, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानेगा वो व्यक्ति व्यवहार क्या जानेगा। शास्त्र को जानिए अपने व्यवहार के लिए। ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी है, ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी है, इसके लिए ब्राह्मण को वंदन करते हैं। लक्ष्मी की इच्छा है कि नहीं है? है ना लक्ष्मी की इच्छा, तो ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी कैसे आ गया? भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी माता का निवास है ना। लक्ष्मी माता कहाँ रहती है? नारायण के हृदय में रहती है। लक्ष्मी माता के बिना भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। बोलिए राधे राधे। हमारी भी घर की लक्ष्मी थोड़ा 2-4 घंटे के लिए इधर उधर चली जाए तो फिर मन व्याकुल होता है, कब आएगी, कहाँ चली गई, हाँ बहुत देरी हो गई, घर में अकेले अच्छा नहीं लगता है। होता है कि नहीं होता है? ये हमको आपको नहीं, भगवान नारायण को ही होता है। वो भी लक्ष्मी के बिना अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। लक्ष्मी का स्थान हृदय में है। और जब तीनों देवताओं की परीक्षा आगे आएगी, हाँ, परशु की कथा में भृगु जी को तीनों देवों की परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। हाँ, आप जो है वो परीक्षा लेने में समर्थ हैं। हे ब्रह्मन, आप जाइए, वो तीनों देवों में, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? और जब गए तो किनको श्रेष्ठ माने? भगवान नारायण को। कब श्रेष्ठ माने? जब उन्होंने अपना चरण, भृगु ने, भगवान सोए हैं और भृगु ने अपना चरण प्रहार किया। कहां पे प्रहार किया? तो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, छाती में। और भगवान नारायण के छाती में कौन है? तो लक्ष्मी जी है। तो भृगु महाराज का जब चरण भगवान के वक्षस्थल पे स्पर्श हो गया तो भगवान के अंतःकरण में जो लक्ष्मी थी वो ब्राह्मण यानी कि भृगु महाराज के चरण में आ गई।
बोलिए राधे राधे। और तब से ब्राह्मणों के चरण में लक्ष्मी माता रहने लगी। इसके लिए कोई भी कर्म ब्राह्मण के पूजा के बिना संपन्न नहीं होता है। इसके लिए जिसको ब्रह्मशाप लगा हो, ब्रह्मशाप से कोई मुक्त नहीं हो पाता। ब्रह्मशाप से मुक्त करने वाला यदि ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र, उसी से मुक्ति होती है। अब सौनक जी 88,000 ऋषि मुनि के कुलपति हैं, चांसलर हैं। अब बताइए 88,000 आज के समय में, उस समय में, और कैसे उस समय में परम तपस्वी सब, सिद्ध योगी सब होंगे, और उनकी कुलपति हैं, उनको ज्ञान की पिपासा है। और सूत जी को कहते हैं कि मुझे अभी भी मेरे अंदर में ज्ञान की तृप्ति नहीं हुई है, आप मुझे ऐसी कथा कही जिससे मेरे ज्ञान की तृप्ति हो। शौनक जी जैसे जो परम सिद्ध हैं, परम ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान की तृप्ति श्रीमद् भागवत। विदुर जी सब जगह तीर्थ यात्रा में परिभ्रमण करने साक्षात धर्मराज के रूप है विदुर जी। धर्मराज के, यमराज के रूप में है विदुर जी। और आते आते मैत्रेय जी कहते मुझे भागवती कथा सुनाइए। हाँ, तीर्थ यात्रा से भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, भगवान की कथा, ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण। भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सुखदेव जी के ये परीक्षित के अंदर में भक्ति है, शौनक के अंदर में ज्ञान है, और विदुर जी वैराग्य, वैराग्य स्वरूप घर बार सब छोड़कर चले गए। मुझे युद्ध में रहना ही नहीं है, जो ममत्व हो, वैराग्य, ये तीनों की पूर्ति श्रीमद् भागवत। इसके लिए भागवत को बहुत गंभीरता से लेना है। भागवत जब हम सुने तो अंतःकरण में भगवान को बिठाइए, मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। कान से देखे ना, कल की कथा में आई, पृथु महाराज क्या भगवान से वरदान मांगे, मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कानों से अनवरत में आपकी कथा सुनता रहूं। हमारे पास तो 2 कान हैं, दुनिया की बात सुनते सुनते इच्छा होती है कभी कभी कान बंद कर लूं। राधे राधे। ये कान श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र शब्द का अर्थ होता है कान, कान का आभूषण है। अच्छे अच्छे शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण, शास्त्रों के श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति होती है। उपनिषद में प्रमाण मिलता है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। और ज्ञान है कौन, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान ही सत्य है और सत्य ही अनंत है, और अनंत ही आनंद है, और आनंद ही ब्रह्म है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, जीव के जन्मांतर का पुण्य जब जोड़ देता है तो ऐसी कथा जीवन में सुनने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदय होता है बहुजन्म समर्जितेन। लग रहा है हम आए, चलो कुछ इधर उधर, अभी हमारे पास में समय है, कथा में बैठ जाए, नहीं, वो आपका पुण्य जोड़ दे रहा है, धकेल रहा है, जाओ कथा में। इस जन्म का कर्म नहीं, पूर्व जन्म का। हाँ? हम जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल तुरंत नहीं मिल जाता है, कालांतर में उसका। हाँ? कभी कभी हमने कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं है और हमारे ऊपर में विपत्ति आ जाती है, और कभी कभी हमने ऐसा भी कुछ कर्म किया नहीं है जो हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो कालांतर का पाप जो है जब फलित होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, और कालांतर का पुण्य जब उदय होता है तो व्यक्ति सुखी होता है, और उसको ऐसे सद्ग्रंथ, संत समागम, भगवान की कथाओं का लाभ उसके जीवन में प्राप्त होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने आप को भाग्यशाली हम समझे। हाँ, अपने आप को हमेशा भगवान की कृपा है ये आज उनकी कथा हमें सुनने का अवसर मिला। ये महीना बड़ा पवित्र महीना है
है ना। इसी महीना में दीपावली आती है, धनतेरस आती है ना। हाँ। इसी महीना में नूतन वर्ष, नया वर्ष शुरू होता है। इसी महीना में यम और यमुना यानी भाई और बहन की पूजा होती है। हाँ, भाई दूज। इसी महीना में षष्ठी व्रत पुत्र की अभिलाषा के लिए, आरोग्य की कामना के लिए भगवान सूर्य नारायण को हम लोग विशेष रूप से षष्ठी के रूप में पूजते हैं। इसी महीना में अपने पितरों की तृप्ति के लिए नवमी आता है, जिसको कहते हैं अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के दिन में धात्री जो वृक्ष होता है, आंवले का वृक्ष, उसके नीचे में ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। इसी महीना में देवताओं ने भी दिवाली मनाई, इसके लिए देव दिवाली कहते हैं। इसी महीना में जो भगवान चातुर्य मास में शयन कर रहे हैं, भगवान जागृत, हाँ, भगवान जगेंगे। ये महीना पवित्र महीना है। कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। हमारी दादी सब कार्तिक महीना में गंगा के पास में जाती थी मास करने के लिए। हाँ, कार्तिक महीना में मास करने का महत्व है। कार्तिक महीना में दीप जलाने का, दीप दान का बड़ा महत्व है। इसके लिए इस महीने में दीपावली होती है। ऐसे समय में भगवान शिव जी के चरणों में दीप जलाना चाहिए, भगवती के चरणों में दीप जलाना चाहिए, अपने द्वार पे दीप जलाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी आए। बड़ा पवित्र महीना और बड़ा पवित्र समय जो भागवत की कथा, ये जिन्होंने इस कथा के लिए जो आयोजन किया है, खास करके हम आनंदम ग्रुप को हम साधुवाद देते हैं, जो उन्होंने अकेले के लिए नहीं, समस्त समाज के लिए, समस्त समाज को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। हाँ, ऐसे समय में भगवान कोई न कोई ऐसे रूप धारण करके ऐसे जीव को प्रकट करते हैं जिससे धर्म की स्थिति समाज के अंदर में स्थिर रहे। भगवान तो आएंगे नहीं, तो किसी न किसी जीव को। हाँ, हमारा बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग आनंदम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बोलिए राधे राधे। नाम ही है आनंदम, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूपः, तो भगवान स्वरूपः। और उन्होंने यही विचार करके कि लोगों को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आप आज सुबह सुबह ही हमारी बात हुई। लोग को भक्ति अधिक से अधिक मात्रा में कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने आग्रह किया कि जल्दी से पूरा कर दीजिएगा और जल्दी बैठ जाइएगा। मैं 5 बजे आ गया था, मुझे रोका गया कि आइए मत, वहां तैयारी नहीं। मैंने कहा नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। बोलिए राधे राधे। उनकी ये इच्छा है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग को भक्ति प्राप्त हो, और इस भक्ति के फलस्वरूप में इस आनंदम ग्रुप की बहुत प्रगति होगी। क्यों प्रगति होगी? क्योंकि ये परोपकार है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय, ये अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए। और गुजराती में एक बड़ी सूक्ति है, आंगड़ी बतावा वाला ने पण पुण्य મળે છે। हाँ, गुजराती सुनिए, आंगड़ी बतावा वाला ने पण पुण्य મળે છે। मतलब पुण्य की तरफ कोई आदमी खाली हाथ दिखा दे ना, तो उस व्यक्ति को भी पुण्य मिलता है। बोलिए राधे राधे। ऐसे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हम लोग हैं। और ये सब तभी होता है जब हमारा पुण्य जागृत होता है। पुण्य की जागृत करने के लिए कथा है, पाप को भस्मसात करने के लिए कथा है। हाँ, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते अर्जुन। देखिए गीता जी में है, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म रूपी को भस्मसात कर दो। और जब तक कर्म पूर्ण नहीं होगा तब तक फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आना ही पड़ेगा। एक कर्म का भोग करने के लिए दूसरा कर्म करना पड़ा है, दूसरा कर्म के भोग के लिए फिर से तीसरा कर्म करना पड़ेगा। तो जब तक कर्म रहेगा तब तक तो पुनरपि जननम चालू ही रहेगा। तो कर्म कब बंद होगा? प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देव क्षय। जब तक कर्म का क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना हुई है, बाद में शरीर की रचना हुई है।
तो हमारे जन्म जन्मांतर का जो कर्म है, कर्म के फल के रूप में हमें शरीर मिली है, कर्म करने की प्रवृत्ति हुई है, और अब अभी भी हम कर्म करते रहेंगे तो फिर हमारी मुक्ति कैसे? मुक्ति जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हृदय ज्ञान, ये शरीर ज्ञान प्राप्ति के लिए है, ज्ञान इसी में मिलेगा। ज्ञान और कोई दूसरे शरीर में प्राप्त नहीं होगा, है ना? दूसरे शरीर में ज्ञान प्राप्त होगा, मनुष्य के शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भले छोटा बच्चा बोले, कैसा भी आदमी बोले, जो भी है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा पिपासु रहना चाहिए। शौनक जी इतने बड़े थे तो फिर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए पिपासु, और उस ज्ञान की पिपासा की तृषा श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में शांत होती है। कल आप लोग देखे, बड़ी सुंदर कथा आप लोग अंतिम में देखे कि भगवान के नामोच्चारण करने मात्र से जीव की परम गति हो गई। वो चाहे भाव से बोले, कुभाव से बोले, भागवत शास्त्र में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। यही तो प्रश्न है, राजा परीक्षित का भी यह प्रश्न है और शौनक आदि ऋषि का भी यही प्रश्न है, भगवान नाम के महिमा के विषय में। और उसकी कथा सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे तो कुंभयोनि अगस्त जी ने मुझे कहा है। कौन सी कथा? जिसकी कथा कल आपने सुनी, अजामिल की कथा। चाहे आदमी भाव से ले, कुभाव से ले। विष्णुदूत कहते हैं कि नारायण नाम उसके पुत्र का तो है ही, इससे पहले किसका नाम था? तो जिसका पहले नाम था वो नाम की महत्व है ना। बाद में जो आदमी नाम उसका रखे उसका महत्व नहीं है। किसका मेन नाम? नारायण नाम तो भगवान का है। इसके लिए भगवान का नाम जितना हो सके उतना लीजिए, मन से स्मरण करते रहिए, आंखों से भगवान को दर्शन करते रहिए, और कान से भगवत कथा, चाहे किसी भी भाव में भगवान का नाम लिया जाए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अन्नाम रटत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, सोते लिया जाए, बैठते लिया जाए, किसी तरह यदि भगवान का नाम लेंगे तो उससे सब दिशाओं में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। अब आज की कथा में परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो सब में समभाव रखते हैं। हे परमहंस, हे सुखदेव जी, लेकिन ये बताइए कि भगवान हमेशा देवताओं के लिए ही क्यों पक्षपात करते हैं? जब देखो तब देवता भगवान के लिए तो सब बराबर है। भगवान के अंतःकरण में सभी के लिए चित्ते कृपा, सबके लिए उनके हृदय में कृपा है। तो असुरों के प्रति ऐसा भावना क्यों? असुर के प्रति वो भी तो उनके ही बच्चे हैं, वो जगत पिता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये कोई आपका ही प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सब किए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भगवान असुरों के प्रति भेदभाव रखते नहीं। जो असुर भगवान को शत्रु समझता है, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसके संहार के लिए, उसके नाश के लिए भगवान है, चाहे वो किसी में हो। भगवान तो असुरों की भी रक्षा भगवान ने किया है। बोले असुरों की रक्षा? बोले हाँ, जो प्रहलाद नाम का जो था वो भी तो असुर कुल में ही जन्म लिया था ना, राक्षस कुल में ही जन्म लिया था ना, तो भगवान उसकी रक्षा के लिए कैसे आए? यदि असुर की रक्षा नहीं करते तो प्रहलाद की रक्षा नहीं करते। प्रहलाद भी तो असुर कुल में था। बोले इसकी कथा आप मुझे जरा विस्तार। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थं कथं दैत्यान् अवधि विषमो यथा। इंद्रियस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधि विषमो, इंद्र के लिए? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, इंद्र के लिए नहीं। चाहे कोई भी कुल में हो, यदि धर्म के शरण में है, वो भगवत स्मरण करता है, शास्त्रवत आचरण करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बोले दिति माता के जो 2 पुत्र, उसमें ज्येष्ठ छोटा तो मर गया हिरण्याक्ष, भगवान ने
वारा अवतार धारण करके, तभी से इसके मन में भगवान विष्णु के प्रति शत्रु भाव। मां, मेरे छोटे भाई को हिरण्याक्ष को जिस विष्णु ने मारा है, उसके लिए मैं ब्रह्मा जी से तप करके वरदान प्राप्त करूंगा और उसका भी मैं वध करूंगा। बस वो मेरा शत्रु है। हिरण्यकशिपु, हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सोना, और कशिपु शब्द का अर्थ होता है सैया, बेड, बिस्तर। तो जिसका सैया, जिसका बिस्तर सोने का है, जो अपने बिस्तर में हमेशा सोने रखता है, उसका नाम है हिरण्यकशिपु। बोलिए राधे राधे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिसकी आंख हमेशा सोने ही सोने देखती है। तो पृथ्वी में वसुंधरा थी, बहुरत्नानि वसुंधरा, इसके लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को, और हिरण्यकशिपु जो सोने के शैया के ऊपर में विराजमान रहता है, तप करने के लिए तैयार। उनके गुरु थे शुक्राचार्य। सुंदर तिथि, गुरुदेव मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, मुझे एक सुंदर तिथि दीजिए। बड़ी सुंदर तिथि दिए, गए। जैसे तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, उसी समय एक तोता श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे तोता ने बोले ये तो मेरे शत्रु का नाम आ गया, अब मेरा कार्य सफल नहीं होगा। आ गए, कहाँ आ गए? आ गए अपने महल में। जैसे महल में आ गए, माँ पूछी क्यों बेटा गए थे तप करने के लिए? हाँ माँ, शत्रु ने ना, शत्रु का नाम, जैसे मैं बैठा तप करने के लिए, शत्रु का नाम वहां पे। शत्रु का नाम? बोले हाँ। कयाधु माता सुन रही थी, आई दौड़कर, हे नाथ आप आ गए? हाँ हाँ छोड़ो ना, अब यात्रा अनुकूल नहीं था। गुरुदेव ने तो सुंदर मुहूर्त बनाया था, लेकिन यात्रा अनुकूल नहीं था। बोले क्या हुआ? तो एक तोता था, हमारे शत्रु का नाम। कौन से शत्रु का नाम? बोले श्री राम जय राम। हाँ हाँ। कयाधु माता भगवान की बड़ी भक्त। बोले फिर से बोलिया। बोले छोड़ो ना, शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज कयाधु माता बड़ी प्रसन्न है कि हमारे प्राणनाथ के मुखारविंद से श्री राम जय राम एक बार सुना। सुंदर भोजन बनाई, और भोजन बनाते हुए बैठी। माताओं को जो अपने मन की बात यदि पूछनी हो तो अच्छे भोजन अपने पति देव के लिए बनाती हैं, और भोजन कराते समय बैठती हैं और पहले इधर उधर की भूमिका बांधेगी और फिर बोलेगी एक बात पूछूं आपसे? बोलिए राधे राधे। कयाधु माता ने पूछा, हे नाम आप जो है वो मैं बराबर सुनी नहीं, तोता ने क्या बोला था? बोलिए। बोले छोड़ो, नहीं बोलिए। उस समय फिर से उनके मुखारविंद से श्री राम जय जय राम। और उसी दिन प्रहलाद जी का गर्भाधान हो गया। अब उसके बाद में फिर से गुरुदेव को बुलाया, आज ऐसा मुहूर्त दीजिए जो हमारे शत्रु का नाम, उसकी छवि मुझे स्मरण न हो। बोले उसी दिन सबसे श्रेष्ठ में मुहूर्त दिया था, जाओ। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव हिरण्यकशिपु आए। तब करने लगे। हिरण्यकशिपु के शरीर में सब जगह पूरा दीमक ही दीमक। उसके तेज से संपूर्ण त्रिलोकी संतप्त होने लगा। समय आकर ब्रह्मा जी आए, पुत्र वरम ब्रूहि। उठा एकदम पूरे शरीर में, उसका शरीर में खाली हड्डी ही बची। राजा था, पहले तो आया था हृष्ट पुष्ट, लेकिन अब एकदम। ब्रह्मा जी को आते वंदन किया, परिक्रमा की। आप मुझे अमरत्व का वरदान। बोले अमरत्व का वरदान तो मुझे भी नहीं है पुत्र, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा? और दूसरा वरदान। बोले यदि आपकी इच्छा है अमरत्व का वरदान नहीं देंगे तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं शस्त्र में मरूं, न मैं अस्त्र में मरूं, न मैं कोई महीना में मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं। और इतना ही नहीं, आपकी बनाई हुई किसी प्रकार की सृष्टि से मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले एक सारे इतने सारे वरदान तूने मांग लिया, क्या करूं पुत्र? तूने तपस्या भी ऐसी की है, इसके लिए तथास्तु के ब्रह्मा जी तुरंत चले गए।
इधर तो आया एकदम वरदान पाकर, और वरदान पाकर उसके बाद में यह हिरण्यकशिपु संवर्ण प्रजाओं को तो अपने अंदर में जीत ही लिया था, यहां तक कि स्वर्ग के ऊपर में भी इसने आक्रमण किया। और स्वर्ग के ऊपर में वर्णन मिलता है कि इंद्र झाड़ू मार रहा था, हाँ, पवन देव से पंखा डुलवा रहा था, वरुण देव से जल भरवा रहा था, इतना उसके अंदर में प्रताप। और उसके बाद में चार पुत्र में सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी प्रकृष्ट प्रहलाद, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ, उत्तम कोटि का आनंद जिसको हमेशा जिसके अंतःकरण में हो उसका नाम है प्रहलाद। भागवत की कथा परमहंसों की कथा है, उसमें परमहंस में एक है प्रहलाद, जिनके लिए परम भागवतो महान कश्यप जी ने वरदान दिया था दिति माता को कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा। अब प्रहलाद जी अवस्था छोटी, भगवान में बाल्यावस्था से ही प्रेम, अपने पुत्र को बाल्यावस्था से ही भक्ति के मार्ग में लगाई। छोटे से बचपन से जो उसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति हो जाएगी ना, तो उसका निश्चित कल्याण होगा। पिता वो होता है जो अपने पुत्र का कल्याण करे, माँ वो होती है जो अपने पुत्र का कल्याण करे। माता पिता का गौरव खाली जन्म देने से नहीं होता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोलते हैं। माता पिता का गौरव तो तब होता है जब हम अपने पुत्र के कल्याण के लिए कुछ करते हैं। प्रहलाद जी एक कोने में बैठे, एकांतवासी, अकेले में तप करने की इच्छा। तप हमेशा अकेले में करना चाहिए, तब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हम बड़ी हम भस्म लगाएं, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला लें, नहीं, बड़ी बड़ी भस्म और रुद्राक्ष की माला से कर्म छिपता नहीं है, भभूति लगाने से कर्म नहीं छिपते हैं, कर्म अकेले में करना चाहिए। एकाकिनम तपः, तप के लिए अकेले चाहिए। द्वाभ्याम पठनम, पढ़ने के लिए दो आदमी चाहिए, अकेले में पढ़ाई नहीं होती है। द्वाभ्याम पठनम, और गाने के लिए कम से कम 3 आदमी, गायनम त्रिभी, और कहीं घूमने के लिए 4 आदमी, चतुर्भ्याम गमनम, और खेती कामकाज के लिए 5 आदमी, पंचभी कृषि, और यदि किसी से लड़ाई करनी हो, युद्ध करनी हो तो बहुभीरणम, जितनी अधिक से अधिक मात्रा में हो उतना अच्छा। हाँ, सेना चाहिए लड़ाई करने के लिए। बहुभीरणम, एकाकिनम तपः, तप अकेले करना चाहिए। प्रहलाद जी अकेले बैठे, हाथ जोड़कर भगवान का नारायण नारायण नाम लेते हैं। लेना है ना, सब लोग स्वस्थ हो जाए, भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अकेले बैठे हैं प्रहलाद जी, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी को बड़ा आनंद आता है भगवान के नारायण नारायण करने में। माँ देखकर प्रसन्न होती है, पिता देख तो नहीं रहे कहीं इधर उधर। सबसे दुनिया में सबसे सरल माँ का हृदय होता है। माँ देख रही है अकेले में। हिरण्यकशिपु आए धीरे धीरे, अभी क्या कर रहा है, बस अकेले में, बच्चा है, कुछ ये जानता नहीं, छोटा है। धीरे 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 यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में गुरुकुल में प्रवेश।
और कौन सा गुरुकुल? तो दानवों के विश्वविद्यालय, हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी। बोलिए राधे राधे। और उनके प्रिंसिपल कौन? उनके प्रधानाचार्य कौन? तो शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क उनके प्रिंसिपल शुक्राचार्य जी। हाँ, जिसका शुक्र मजबूत होता है उसको जगत की संपूर्ण सुख सुविधा मिलती है। शंडामर्क भेजे, जाइए मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, अब इसको दैत्यों की विद्या सिखाइए। राजधर्म, हाँ राज्य करेगा ना, राजधर्म सिखाइए इसको, धनुर्विद्या का बोध। गए, अब तो यहां पर जो गुरुदेव पढ़ाते हैं चुपचाप। कुछ समय के बाद में 6 महीना बीता, एक दिन इच्छा हुई, बेटा प्रहलाद आप गुरुकुल में जाते? बोले हाँ पापा। तो आपको कौन सी अच्छी विद्या आती है, जो आपको अच्छा पाठ हो, आज मुझे जरा सुनाइए। हिरण्यकशिपु गोदी में लिए अपने पुत्र को, आज सबसे जो अच्छा पाठ है वो आप मुझे सुनाइए। बोले हाँ पिताजी मैं सुनाऊंगा, मुझे आता है, सुनाओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्वे नदिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी सारा चीज छोड़कर, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, यह देह घर ये सब कोई काम का नहीं, ये सब चीज छोड़कर जंगल में जाइए और भगवान हरि का स्मरण कीजिए। वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। ये क्या बोल रहे हो प्रहलाद? बोले हाँ पिताजी, इससे श्रेष्ठ तो और कोई पाठ है ही नहीं। बोले तो बच्चा है, इसको अभी इस सब का ज्ञान नहीं। बेटा जाओ अपने गुरुजी को जरा बुलाओ, गुरुजी को मेरे पास भेजो। गुरुजी पिताजी बुला रहे हैं। बोले क्या सिखा रहे हो? बोले हमने क्या सिखाया, आपकी आज्ञा का, आपके द्वारा ही सब कुछ संचालित है गुरुकुल। आप बोले दैत्यों की विद्या में तो वही सिखा रहा हूं। बोले नहीं, ये क्या बोल रहा है? अरे हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया, हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया। अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा, अभी इसकी बुद्धि में कुछ। बोले कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन जो हमारी विद्या है ये इसको सिखाओ। बोले ठीक है, हम आपकी विद्या लाए। प्रहलाद का हाथ पकड़कर शंडामर्क अपने, और बोले अरे दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकत द्रुम। अरे दैत्यों के चंदन वन में तेरे जैसा ये खजूर, तेरे जैसा खजूर कैसे पका? दैत्यों के चंदन वन में तेरे जैसे कांटे कैसे उत्पन्न हो गए? ये तो दैत्यों का चंदन वन है। दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकत द्रुम, तू कांटे का धाड़ कैसे उत्पन्न हो गया? जब देखो तब भगवान का हरि का चिंतन करता रहता है। अभी तक तो तूने बात सुनी, अब तो मुझे भी बात सुना रहा है। अब ये सब छोड़ और दैत्य की शिक्षा उसको फिर से सिखाने लगे। और सिखाते फिर से कुछ दिन गया। यहाँ पर जहां अकेले में समय मिलता था प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते थे। फिर कुछ समय बीता। बोले आओ बेटा प्रहलाद आओ, बहुत दिन हो गए, अब आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, ये जरा मुझे बताइए। बोले हाँ पिताजी मैं जाता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मुझे बहुत सारी विद्याएं आती है। अच्छा तो आपको कौन सी अच्छी विद्या आती है? बोले हाँ मैं सुनाता हूँ, सुनिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। हे पिताजी 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। अरे प्रहलाद क्या बोल रहे हो, यही सब सीखते हो? बोले हाँ पिताजी, से श्रेष्ठ और ज्ञान क्या है?
प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के विषय में सुंदर उनके अंदर में कितने प्रकार की भक्ति है? 9 प्रकार की। श्रवण, और उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण। भगवान के नाम का हमेशा श्रवण करना चाहिए पिताजी। एकदम आग बबूले हो गए, लगता है कि हमारे बच्चों का ध्यान देते नहीं है। फिर से बुलाएं, बुलाओ गुरुजी को, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी आए, बोले आप क्या सिखाते हैं हमारे पुत्र को? बोले ये सब मैं कुछ नहीं सिखाता हूं। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये मैंने कोई सिखाया नहीं है, इसको तो जन्म जन्मांतर से ये सब चीज इसको याद है। नमद प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेश्य तवदेन्द्र शत्रु। ये आपके शत्रु का नाम तो इसको जन्मजात है, ये हमने कुछ सिखाया नहीं है। बोले नहीं, यदि ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है तो इसके लेने के बाद में और सब लोग लेने लगेंगे, क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग है। बोले राधे राधे। कोरोना संक्रामक था ना, भक्ति का जो रोग है, हाँ, जब कोई भक्ति करता है तो उसको देखकर दूसरे की इच्छा होती है मैं भक्ति करूंगा। ये रोग ऐसा है कि यदि इस रोग के ऊपर में काबू नहीं किया गया तो और भी हमारे दैत्य कुल में सब इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसके मारने के लिए मेरे शत्रु का नाम ये बार बार ले रहा है, तो एक काम करो, अपने दूत को कहें कि जाओ और पहाड़ के ऊपर से इसको गिरा दो। और दैत्य प्रहलाद को ले गए और प्रहलाद को पकड़े हाथ में और गिराने के लिए। और प्रहलाद तो यहाँ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान नारायण का नाम का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण गाइए। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, दैत्य उठा रहे हैं और तो फिर भी हाथ जोड़े हैं और नारायण का स्मरण कर रहे हैं। और वो दैत्य जो नीचे गिरा रहा है तो फिर भी प्रहलाद जी की आंख न खुली है और हाथ जोड़े नारायण का स्मरण कर रहे हैं। पृथ्वी माता कही कि मेरे परम भक्त को नीचे गिरा रहा है, एक देवी का रूप धारण करके, और प्रहलाद को अपने गोदी में उठाएं और प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। बहुत सारी ऐसी प्रताड़ना दी जाती है, हाथी के पांव के नीचे कुचल कर, उसके बाद में तो फिर भी अकेले में बैठते। गुरुदेव आए, शुक्राचार्य जी आए, बोले चिंता करने बाल्यावस्था है, बच्चा है, धीरे 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 सब सीख जाएगा, चिंता छोड़ो, भेज दो मेरे गुरुकुल में फिर से, मैं इसको बराबर फिर से दैत्यों की विद्या सिखाऊंगा। अब तो गुरुकुल में गए, धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो गए थे। अब दैत्य बालकों के बीच में, दैत्य बालकों के बीच में भगवान का स्मरण। बोले आज मैं आप लोग को, दैत्य बालकों को कहते हैं, आज मैं आप लोग को आंख मिचोरी का खेल खिलाता हूँ, आप लोग खेले हैं? बोले अरे तो कोई नया है? बोले नहीं, ये तो बहुत पुराना है। बोले आंख मिचोली का खेल शुरू किसने किया था? बोले ये सब मुझे मालूम नहीं। तो बोले शुरू किया था भगवान ने। भगवान और मनुष्य, जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर आंख मिचोली खेले। एक बार
ब्रह्म भगवान जीव को कहें कि काम करो, हम चलो दोनों आंख मिचोली खेलते हैं। तो जीव तैयार हो गया। जीव ने पहले कहा कि काम कीजिए, आप जो है छिप जाइए, मैं आंख बंद करता हूं। आप लोग आंख मिचोली खेलें कि नहीं खेलें? आंख मिचोली में एक आंख बंद करता है और दूसरा छुपता है, और उसके बाद में फिर आंख खोलता है और कौन छुपा है कहां छुपा है उसको पकड़ता है। तो बोले भगवान बोले नहीं जी, तुम छुपो, मैं आंख बंद करता हूं। तो जीव छुप गया। जीव छुपा, जगत का प्रलय हो गया। पता नहीं जीव कहां, फिर से सृष्टि का आरंभ हो गया। फिर से जीव को भगवान ने पकड़ लिया, तू यही है, तू छुपा था देख, अब मैं छुपता हूं, तू मुझे खोज। भगवान छुपे हैं, भगवान सर्वत्र हैं, है ना? भगवान को ढूंढने की बात। अब जीव, भगवान तो जीत गए, लेकिन जीव अभी भी भगवान को, भगवान कहां नहीं है। आंख मिचोली में क्या होता है, वो व्यक्ति इधर उधर ही रहता नजदीक में, लेकिन दिखता नहीं है। जिसके आंख में माया की पट्टी लगी हुई है वो भगवान को देख नहीं पाता है। हाँ? और जिसके आंख में भगवान ज्ञान रूपी चक्षु है वह तुरंत भगवान को यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, तो ये आंख मिचोली भगवान यही है। देखो मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर में कितनी यातनाएं की, लेकिन तो फिर मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ। तो एक काम करो, जो मैं स्मरण करता हूं वह आप लोग भी स्मरण करो। और पूरे देखते, आज गुरु जी को कुछ बाजार के काम से जाना पड़ा, अकेले प्रहलाद जी थे, सारे बच्चे को बुलाए और भगवान का स्मरण करा रहे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सब असुर के बच्चे भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। प्रहलाद जी सबको भक्ति के रंग में एकदम रंगा दिए, सबके मुंह से नारायण नारायण। और इधर शुक्राचार्य जी के पुत्र षंडा मर्ग दोनों आए, बाजार का काम संपन्न करके देखते हैं कि सारे बच्चे सब लगे हैं। और देखे थे इसमें जो मेन मुखिया है वो तो प्रहलाद है। प्रहलाद जी का जैसे हाथ पकड़े, और प्रहलाद जी के जिसके अंतःकरण में भगवान होते हैं उसके अंदर में एक दिव्य शक्ति होती है, और जैसे प्रहलाद जी को पकड़े, षंडा मर्ग के अंदर में भी भक्ति की जागृति होगी, वह भी नाचने लगे, गाने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, सब नाच रहे हैं। इतने में इच्छा हुई हिरण्यकशिपु को, मैं भी आऊं जरा देखूं कि मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है, बराबर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अभी भी गुरुजी ने उसको ट्रेंड किया कि नहीं किए। और एकदम गुरुकुल के बाहर रथ रखा, सारथी को कहा जाओ देखो मैं आ रहा हूं, हम गुरुदेव को बोलो कि हम आ रहे हैं, हमारे पुत्र से हमारी जरा मुलाकात करा। जैसे सारथी गया अंदर, देख रहा है कि सारा का सारा जो क्लास है, गुरुकुल का जो स्थान है, सब लोग मस्ती से नाच रहे और गा रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। वो सारथी जैसे ही गुरुदेव का हाथ पकड़ा, गुरुदेव कहते क्या हाथ पकड़ते, भक्ति में विघ्न होता है। और जिसके गुरुदेव के हृदय में भगवान की कृपा थी, वो भी सारथी भी जैसे हाथ लगाया, सारथी भी नाचने लगा, गाने लगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर हिरण्यकशिपु चिंता में थे कि अभी तक आया क्यों नहीं है, बहुत देर हो गया। अपना तुरंत वहां पर पादुका उतारा, नंगे पांव झट से देख रहा है कि कोई ध्वनि आ रही है। कौन से वेद मंत्र की ध्वनि आ रही है, जरा मैं जाके देखूं। और देख रहे तो सब नारायण नारायण के नाम में मस्त है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु आए, और जैसे आए और जो गुरुदेव थे षंडामर्ग, उनका स्पर्श किए, और उनको स्पर्श करने के बाद जैसे देखते हैं कि हिरण्यकशिपु आए, तुरंत सब लोग चुप हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबकी तो हालत खराब है, तो हिरण्यकशिपु आ गए, बोले यही मेरे पुत्र को आप पढ़ाते हो, अब मैं समझ गया कि ये सब किसकी चाल है। बोले राधे राधे। गुरुदेव कहते मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं तो खुद पढ़ रहा हूं इससे।
गुरु नाम गुरु, ये तो गुरुओं का भी गुरु है। अब समझ गए, बोले नहीं, अब ये बता कि ये सब हाथ पकड़ कर ले गए, अब तुझे इस गुरुकुल में रहना नहीं है, ये सब तुझे शिक्षा देता कौन है, ये जरा मुझे बता, ये सब तुझे कौन ज्ञान देता है? बोले जो प्रभु हैं वही ज्ञान देते हैं, और कौन देने वाला है? उनको कौन जान सकता है प्रभु को? भगवान किसके हृदय में कैसी भक्ति उत्पन्न करे, ये तो प्रभु के सिवा और कोई जान सकता नहीं। जानत सोई जय देत जनाई, जानत तुम्हि भई जाई, जानत सोई जय देत जनाई, जानत तुम्हि भई जाई। उनको कौन जान सकता है? जानत सोई जय देत जनाई, और जानत तुम्हि। जब ईश्वर को जीव जान लेता है तो ईश्वर स्वरूप में हो जाता है। जानत तुम्हि भई जाई, जानने के बाद वह स्वयं। सूरदास कारी कांवर पड़ी चढ़े न दूजो रंग, भगवान का नाम जिसको लग गया उसके ऊपर में फिर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता। उसके बाद में बोले कि अब मैं समझ गया कि तेरी रक्षा विष्णु के सिवाय और कोई नहीं करते हैं। यदि विष्णु के सिवाय तू कह रहा है कि जानत सोई सब, हाँ सब जगह है ईश्वर। पुत्र एक काम कर, एक लोहे के खंभे को गर्म करके, जब सब जगह है तो खंभे में भी है। बोले हाँ पिताजी, मेरे नाथ खंभे में भी है, और हाथ जो खंभे में है। और जैसे बोले उस समय खंभे में गुड़गुड़ाने की आवाज, गुड़ 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 गुड़, उससे रहा नहीं गया। हिरण्यकशिपु आया और एक महान बड़ा सा गदा लेकर के, देखो इस खंभे में से आवाज आ रहा है तो कोई न कोई होगा। और जैसे लिए गदा और गदा लेकर जैसे ही स्तंभ के ऊपर प्रहार किए, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषा, जोर से आवाज आई, खंभा एकदम फटा, और खंभा के फटते ही एक महान विशाल पर्वताकार स्वरूप में, हाँ जिनका ऊपर का जो शरीर था वो सिंह का स्वरूप था और नीचे का शरीर मनुष्य का था, नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। एकदम भयानक आवाज आई, पर्वतों से लगा कि पूरी दिशाएं पृथ्वी एकदम थर 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 कांपने लगी, और भगवान गुड़ 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 गुड़गुड़ाने लगे, और सीधे ही दौड़े, और दौड़कर सीधे ही हिरण्यकशिपु को अपने हाथों से पकड़ लिए। और हिरण्यकशिपु को हाथों से पकड़े, वो चाहा कि एक बार में अपना गदा जो है वो हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर प्रहार करूं। भगवान का शरीर वज्र सदृश हो गया, उसके गदा का कुछ असर नहीं, भगवान ने पकड़ लिया। और भगवान पकड़कर उसको लेकर और घर से बाहर वहां पर जहां चौखट था वहां पर बताने लगे कि रे दुष्ट, तूने क्या वरदान मांगा था, तू याद कर, देख मेरे स्वरूप को। हाँ, न मेरे हाथ में अस्त्र है, न मेरे हाथ में शस्त्र है, न अभी दिन है, न रात है, न अंदर है, न बाहर है, ब्रह्मा की बनाई कोई भी सृष्टि के रूप में कुछ नहीं है। और उसके बाद में नखांकुरोत्पाटित तत्सरोरुहम, अपने नख रूपी अंकुर से उसके हृदय को विदीर्ण करके और पूरा एकदम रक्त रंजित कर दिया। और उसके बाद में लेकर चारों तरफ इधर उधर उधर घूमने लगे। भगवान नरसिंह का आंख लाल लाल हो गया, क्रोध के मारे मेरे पुत्र को, मेरे छोटे पुत्र को तूने बहुत कष्ट दिया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसका शरीर जो है, हिरण्यकशिपु के शरीर में प्राण निकल गया, तो फिर भगवान उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी कहते भगवान मर गया है, मर गया है, मर गया, लेकिन तो फिर भी भगवान एकदम क्रोध से एकदम विक्षिप्त हो गए, क्रोध से विक्षिप्त हो गए। नरसिंह भगवान के क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन शांत करेगा? नारद जी वहां थे, बोले लक्ष्मी माता के बिना ये कोई शांत होने वाला नहीं है, जल्दी से लक्ष्मी मैया को बुलाओ, जल्दी से लक्ष्मी। जैसे लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया के ऊपर में भगवान नरसिंह गुर 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 करने लगे। लक्ष्मी माता तो भगी कि ऐसा रूप अभी तक मैंने अपने पति का देखा नहीं था, भग गई। नारद बोले नहीं नहीं, गलती हो गई है, प्रहलाद को उनके पास निगाह। और जैसे ही प्रहलाद को दिए, जो वज्र सदृश स्वरूप भगवान का जो था, वो धीरे धीरे पुष्प रूपी कोमल शरीर बन गया। और प्रहलाद को गोदी में लेकर और वात्सल्य भाव से प्रहलाद के मुख को अपने जिह्वा से चाटने लगे।
पुत्र मुझे क्षमा कर दे। आज भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं। भक्त भगवान से क्षमा मांगते, आज भगवान भक्त से क्षमा मांगते। मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया पुत्र। और धीरे 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 भगवान उसको गोदी में लेकर बोले, नहीं नाथ, मेरे कारण आपको ये रूप धारण करना पड़ा। बोले नहीं पुत्र। और सुंदर स्तुति करते हैं प्रहलाद जी, हाथ जोड़कर भगवान। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरघुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्रजातः। हे भगवान, ब्रह्मादय आपकी स्तुति में क्या कर, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मादि सब मुनि सब सिद्ध सब सात्विक भाव से स्तुति करते करते भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धान सत्वैक सत्व गुण से सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि, अपनी वाणी रूपी प्रवाहित, अपनी वाणी को प्रवाहित करते हुए आपको प्रसन्न नहीं कर पाते। और उसके बाद में मैं छोटा सा बच्चा, और इतना ही नहीं, नाराधितुम, मैं आपकी आराधना भी नहीं जानता हूं। नाराधितुम पुरुगणै रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्रजाते। और मैं दैत्य कुल में जन्मा हुआ, उग्र जाति में दानव कुल में जन्मा हुआ बच्चा, जो मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। प्रभु आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो गए, मैं और आपकी क्या स्तुति करता। आप मेरे इस वाणी रूपी स्तुति को आप स्वीकार करके हमें कृतकृत्य कीजिए। बोलिए नरसिंह भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से प्रहलाद चरित्र भगवान नरसिंह भगवान अवतार लेकर 15 अध्याय, 7वें स्कंद के 15 अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, तुम एक पूरे मनवंतर तक तुम राज्य करो पुत्र। कुछ तुम्हें वरदान मांगने की इच्छा। बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कोई वरदान मांगने की इच्छा नहीं। बोले मेरा दर्शन हो गए, मैं जब आता हूं तो कुछ न कुछ देख के जाता हूं। बोले यदि आप देने की इच्छा रखते हैं तो भले मेरे पिताजी कैसे भी थे, मेरे पिताजी की गति। बोले प्रहलाद तुम अपने पिताजी की गति की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे तो 21 पीढ़ी तर गए, तुम्हारे 21 पीढ़ी तर गए। मेरा स्पर्श होने से ही तुम्हारे पिताजी की सदगति हो गई। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति होगा उसको मैं मारूंगा नहीं, उसको मैं नहीं मारूंगा। इस तरह से भगवान देवता से स्तुति करते हैं, गंधर्व स्तुति करते हैं, विद्याधर स्तुति करते हैं, नरसिंह भगवान की सब देवता से स्तुति करते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है और ये कहते हुए वहां पर भगवान नरसिंह भगवान अंतर्हित हो जाते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, राजकीय कष्ट हो, शासक पक्ष में कष्ट हो, घर में तकलीफ हो, संकट हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि अब क्या करे नहीं करे, तो ऐसे समय में नरसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए। और प्रहलाद जी के द्वारा जो स्तुति गाई गई है वो स्तुति यदि गाते हैं तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
अब यहाँ पर अष्टम स्कंद में भगवान मनवंतरों का वर्णन करते हैं और मनवंतरों के वर्णन करते करते कहते हैं कि आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटैः विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायितमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, तो इसमें सुंदर एक सरोवर था, जिस सरोवर में बड़ी बड़ी देवांगनाएं सब, अब देवता सब, गंधर्व सब, यक्ष सब, किन्नर सब, नागगण सब वहां पर विचरण करते थे। उसी नगर, उसी जंगल में एक हाथी रहता था, बलवान हाथी, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र, अब आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं अपने संपूर्ण परिवारों के साथ में। हाँ, उसको परिवार के ऊपर में पूरा भरोसा था कि परिवार मेरा है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके मस्तक के ऊपर में जब गंडस्थल में मधुमत्त हो जाता था तो बड़े बड़े सिंह सब उसके भाग जाते थे। एक दिन गर्मी का मौसम था, गया स्नान करने के लिए। हाथी जलप्रिय होता है, उसके शरीर में बड़ी गर्मी होती है, जलप्रिय होता है। सरोवर में स्नान करने लगा। स्नान करते करते एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। हाथी तो स्थलचर है, स्थल के ऊपर में उसकी जोर है, और मगर जलचर है, मगर का जल में बड़ा जोर रहता है। मगर खींचने लगा, जोर से खींचने लगा। खींचते 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 अब देख रहा है अपने जो पुत्र और अपने पत्नियों के साथ में जो आनंदित एकदम जल क्रीड़ा कर रहा था, धीरे 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 उसके पत्नी उसके पुत्र उसको सूंड से खींच रहे थे बाहर। लेकिन मगर का जोर जो है पानी में बहुत धीरे 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 उसको, उसके पांव को और अंदर खींच रहे थे। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे करते 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 कितने दिन बीत गए। अब इनके जो जितने परिवार के लोग हैं सब देख रहे हैं अब ये मगर जो है वो गजेंद्र को पकड़कर समाप्त कर देगा। धीरे 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 इसके जो जितने पुत्र थे, पत्नी, सब इसको छोड़कर चले गए। अब अकेला रह गया, अब अकेला रह गया। अब क्या करे? ऐसे समय में उसने भगवान नारायण का स्मरण किया कि हे भगवान, अब आपके सिवाय मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये इस गजेंद्र की कथा है। इस गजेंद्र, हम ये जो जीव, गजेंद्र मतलब जीव, हाँ, और त्रिकूट पर्वत मतलब कि पूरा संसार, और सरोवर मतलब गृहस्थ आश्रम, और उसके साथ में जीव अपने पुत्र और पत्नियों के साथ में एकदम मस्त रहता है। हाँ, उसको लगता है कि हमारे पुत्र और परिवार हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसको ज्ञात नहीं कि काल कब आकर पकड़ ले। और जब काल पकड़ता है तो सबसे पहले काल कहाँ पकड़ता है? काल पांव को पकड़ता है। बोलिए राधे राधे। सबसे पहले पांव में तकलीफ शुरू हो जाती है। काल जब पांव को पकड़ता है तो धीरे 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 उसके अपने लोग भी उससे छूटने लगते हैं। जैसे जैसे मरणासन अवस्था होती है वैसे वैसे इच्छा होती है, हाँ, कि अब इनकी स्थिति, अब उन लोगों से लोग हटने लगते हैं। और जब बेड पर पड़े होते हैं तो कई घरों में तो ऐसी स्थिति होती है कि ये मैया कब, भगवान इसको इतना बहुत तकलीफ है, मैया को भगवान कब अपने शरण में लेते। बोले राधे राधे। जिस मैया ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया है, आज उस मैया को जब आपकी जरूरत है तो आप उससे दूर हट रहे हैं। जब तकलीफ होता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, अपने लोग भी देखते नहीं है। गजेंद्र के ऊपर में ऐसी स्थिति आ गई, कोई नहीं। अब उसके बाद में वही भगवान नारायण का स्मरण करता है, कहता है कि हे भगवान, अब आपके सिवाय मुझे और कोई बचाने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करता है, माद्रिक प्रपन्नाय पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरणाय नमो लयाय स्वांक्षेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष के लिए वर्णन मिलता है कि सभी देवों की प्रार्थना की, लेकिन सभी देवों में सभी देव नहीं आए। जो देवों के देव थे, जो संपूर्ण देवों के नियंता थे, उनके लिए प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप आकर हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। अब और हमें बचाने वाला अब कोई नहीं है। इतने में उस सरोवर में कमल का फूल खिला था, और कमल का फूल अपने सूंड से पकड़कर, और उसके बाद में
भगवान के लिए अर्पण करने की भावना जैसे किया। सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्द्रो, सरस्यु मतलब सरोवर के अंदर में, गृहीत आर्द्र भाव से। जब तक आर्द्र भाव नहीं होता तब तक भक्ति परिपक्व नहीं होती। दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमाह कृच्छ्रा। उत्क्षिप्य स अंबुजकरम, अंबुजम कमलम, करम हाथ अपने सूंड से, गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणं खिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे हरि, आप मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही भगवान लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी और जैसे ही भगवान को हुआ कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तुरंत गरुड़ महाराज थे, सीधे गरुड़ महाराज के ऊपर में बैठे। लक्ष्मी माता बोली इतनी जल्दी कहां? शास्त्र में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी माता के पास में बोले ग और ज कहते हुए तो भगवान, गज मतलब हाथी, ग ज कहते तब तक तो आ गए। और आकर सीधे ही अपने हाथों से पहले मगर को निकालते हैं और चक्र से उस मगर के ऊपर में, जैसे ही चक्र से ऊपर मगर के ऊपर में प्रहार करते हैं, मगर का गला कटता है और उसमें से एक दिव्य गंधर्व शरीर धारण करके आकाश मार्ग में। और उसके बाद में हाथी का भी स्पर्श करते हैं तो हाथी के स्पर्श से भी उनको एक दिव्य शरीर, और देखते हैं तो साधारण नहीं। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब मैं जीवन से हार गया हूं, आप मेरी शरण हो, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमें कृतकृत्य कीजिए। हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। आए बहुत संकट में हम पड़े तो भगवान को याद करना चाहिए। भगवान ही है कि हमारे दुख से दूर हमें। नीर पीवन हेतु गए, नीर पीवन हेतु गए, सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गए, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धर पछारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भय, चार पहर ले गया मझधारे, चार पहर युद्ध भय ले गए मझधारे, नाक कान डूबत लाग, नाक कान
कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। आर्द्र भाव से भगवान को जो जीव बजता है, भगवान उसके सारे दुख दूर करते हैं। ये गज ने आर्द्र भाव से भगवान को बुलाया है। अब इसके पास में कुछ नहीं था। जब जीव सब कुछ उसके पास से हट जाता है, न धन रहता है, न परिवार रहता है, हाँ? जिसके कोई नहीं है उसके ईश्वर है। ऐसे समय में अपने विपत्ति को दूर करने के लिए आर्द्र भाव से भगवान का स्मरण करें। द्वारिका सोर भयो, द्वारिका सोर भयो, गरुड़ चढ़ी पधारे, द्वारिका सोर भयो, गरुड़ चढ़ी पधारे, ग्राह को हरि मार के, ग्राह को हरि मार के, गजराज को उबारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, अरज है हमारे, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, अरज है हमारे, अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोविंद राखो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे अपना हृदय सौंप देता है, अहम भक्त पराधीना, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। राजा परीक्षित कहते हैं वो जो दिव्य शरीर जो धारण किया वो गज वो कौन था? बोले वो इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। और इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, सारे प्रजाओं का काम काज छोड़कर पर्वत पर बैठा और ध्यानस्थ था। उस समय अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि ने सोचा अभी प्रजा का पालन करने में सब कठिनाई है, अव्यवस्था हो गई है, और ये राजा
प्रजा का पालन, राजा के लिए प्रजा का पालन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये अपने धर्म को छोड़कर और जड़ बुद्धि रूप में बैठकर समाधिस्थ हो रहा है। और उसी समय अगस्त ऋषि ने शाप दिए कि जा, तेरी बुद्धि जड़ हो गई है, तो हाथी की तरह, गज की तरह यहाँ बैठकर और समाधिस्थ का ढोंग करता है, तो हाथी योनि में जन्म लेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषियों का जो शाप है ना, वह भी वरदान से श्रेष्ठ हो जाता है। जो ऋषि शाप दिए, शाप के फलस्वरूप में उस शाप के निवारण के लिए भगवान को कोई न कोई अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा करनी ही पड़ती है। आगे सुनाते हैं छठे मनवंतर की कथा। शुकदेव जी, छठे मनवंतर में भगवान का अजिता अवतार हुआ। अजिता अवतार, अजित अवतार कैसे? तो उस समय देवासुर संग्राम, बार बार देवता और असुर लड़ते थे। भगवान के कि आपस में लड़ते हो, एक काम करो, जो लड़ते हो ना, बीच में समुद्र पड़ता है, समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं, समुद्र में अमृत है, लड़ने से क्या होगा, जाओ दोनों में संधि करो और उसके बाद में समुद्र मंथन का प्रयोग करो। देवता सब गए असुर के पास में, बोले तो बात तो बड़ी अच्छी है, आज तक तो खाली आप लोग ही अमृत पान कर रहे हैं, अब हमें भी अमृत पान का अवसर मिलेगा, चलो अमृत मंथन के लिए प्रयोग। अब अमृत मंथन के लिए प्रयोग तो करें, अब तो मथनी तो चाहिए। मथनी के लिए फिर मंदराचल पर्वत, बोले हे भगवान, आपने कहा समुद्र मंथन के लिए सब दानव सब राजी हो गए, लेकिन मथनी मंदराचल पर्वत हम लोग गए, सब देवता दानव दोनों गए, लेकिन मंदराचल पर हिला डुला कुछ नहीं। तो भगवान ने गरुड़ महाराज को आदेश दिए, और गरुड़ जो देव और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत हिला भी नहीं, गरुड़ महाराज एकदम सरलता से उस मंदराचल पर्वत को लाए और लाकर समुद्र के बीच में रख दिए। अब मंदराचल पर्वत इतना भारी था, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब नीचे कुछ टीके रहे तब ना, ये तो जल में एकदम और खाई बना के नीचे जा रहा था। उस समय सभी देवता ने भगवान नारायण की प्रार्थना की, और नारायण के प्रार्थना के फलस्वरूप में भगवान नारायण कुर्म अवतार, उनको कहते हैं अजित, कुर्म अवतार, कुर्म नारायण बनकर कछुआ, कछुआ बनकर धीरे से समुद्र के अंदर में गए और अपने पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत को, मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिए। अब देख रहे हैं सब देव और दानव कि अब मंदराचल पर्वत न हिलता है न डुलता है, अब स्थिर है। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए कूर्म नारायण का शरीर धारण किया। बोलिए कूर्म नारायण भगवान की जय। अब हो तो गया, अब ये तो मथनी तो हो गई, रस्सी कहां से आए, तो फिर से गए सब। रस्सी आपने बताया, आप ही हमें मार्ग बताए, तो बोले ले जाइए वासुकी नाग ले जाइए। अब नाग को ले, नाग को लपेट दिए, नाग को लपेटने में सब चालू कर दिए, समुद्र मंथन का उद्योग शुरू हो गया। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में कहूं तो समुद्र मंथन का जब उद्योग हुआ तो समुद्र में क्या था, सर्वप्रथम आरंभ करते 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 समुद्र में फेन आई। फेन, जल में फेन होता है ना, फेन, समुद्र का फेन, वो फेन सब मिलकर एक जहर का रूप धारण करके हालाहल नाम का जहर सर्वप्रथम प्रकट हो गया। और हालाहल का जहर जैसे प्रकट हो गया तो सब लोगों की हालत खराब। अरे उस वहां से तो उस हालाहल से जो हवा निकलती थी, उस हवा से दैत्य सब और देव सब वहीं पर बेहोश हो जाते थे। अब ये जहर निकला, अब जहर कौन पिए, न देवता पीने के लिए राजी, न दानव पीने के लिए राजी, सब उस जहर से। जहर पीने के लिए फिर क्या किया जाए, सभी ने महादेव का स्मरण किया। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, हे देव, हे महादेव, हे भूत भावन, आइए और त्राहि शरणम पन्ना त्रैलोक्य दहनात्, त्रैलोक्य दहनात् विषाद, ये विष से संपूर्ण त्रिलोक जो है दहन हो रहा है, इस विष का पान कीजिए। हे नाथ, आप ही विष के पान करने योग्य है।
इस संपूर्ण जगत जो है वो समुद्र है, और इस संपूर्ण जगत में अमृत भी है और जहर भी है। इस संसार में न जाने संसारे किम अमृतमयम किम विषमयम। विष क्या है और अमृत क्या है? सबसे पहले विष निकला, तो विष है क्या? विष जो है वो सबको जलाता है। हमारी आपकी जो कर्कशा वाणी है वही है जहर। बोली राधे राधे। कर्कशा वाणी ही जहर है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हूं। इसके लिए कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाणी ही जहर है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार ही हाँ अमृत मंथन है, समुद्र मंथन है। हमारे अंदर में जो सद्बुद्धि है वो देव है और कुबुद्धि है वो दानव है। और जहां जहां देव दानवों का बात होता है, जहां जहां लगे कुछ अच्छा काम करें, कुछ उद्योग करें, समुद्र मंथन क्या है? उद्योग है। तो जब उद्योग के समय में ऐसे कुछ विघ्न आए तो उस समय में कटु वाणी बोलनी नहीं चाहिए। और यदि अपराधवश हो भी निकल भी जाए तो ऐसे समय में क्षमा मांगकर भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव जी आए और शिव जी आए और आकर सब देवता सब आए। शिव जी आकर और वृषभ के ऊपर में, नंदी के ऊपर में हाथ रखकर, नंदी मतलब धर्म, मैं विष का पान तो करूंगा लेकिन धर्म के आश्रय में रहते हुए मैं विष का पान करूंगा। और भगवान ने विष को पेट में नहीं जाने दिया। भगवान ने विष को क्या किया? गले में। हाँ, कटु वाणी भी निकले ना उसको पेट में नहीं जाना देना चाहिए, बाहर तक। हाँ, पेट में जाएगा तो पचेगा, तुम्हारी बुद्धि में कटुता है। उसके बाद में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, ऐरावत नाम के हाथी, कामधेनु, सुरा, अप्सरा और लक्ष्मी माता का भी अवतरण होता है। कौस्तुभ मणि का अवतरण होता है। धन्वंतरी महाराज अंतिम में अमृत कलश लेकर निकले। अमृत कलश लेकर जैसे निकले सब दानव सब खुश हो गए। अमृत निकला, अमृत, चलो उनके पीछे, ये कलश मुझे दे दो, ये कलश मुझे दे दो। धन्वंतरी महाराज इधर उधर जा रहे हैं और सारे दैत्य उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और सारे दैत्य ने उनके हाथों से अमृत का कलश छीन लिया। और जैसे छीन लिया तो भगवान विचार की कि ये तो दैत्य के हाथ में अमृत का कलश आ गया, अब गड़बड़ होगा, अब क्या करना चाहिए? तो तुरंत भगवान ने वहां पर सभी को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और ऐसे ठुमुक 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 चलने लगे। और भगवान के चलने के ऊपर में सारे लोग मोहित हो गए। बड़ी बड़ी केस पास भगवान का स्वरूप मोहिनी। जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिए तो कौन बच सकता है उससे मोहित? सब दैत्य सब देखे कि आज तक तो हमने पूरे इतने ब्रह्मांड में ऐसी सुंदरी को किसी को देखा ही नहीं है। और जब गए भगवान ने अपनी दृष्टि जैसे घुमाई, भगवान की दृष्टि से सारे के सारे दैत्य सब एकदम वशीभूत हो गए। बोले अरे दैत्यो, ये क्यों आपस में लड़ाई करते हो? लाओ लाओ अमृत, मैं तुम लोग एकदम लाइन से बैठो, मैं तुम लोग को अमृत का पान कराता हूँ। भगवान ने जैसे बोले बस तो बोले हाँ आप हमें अमृत का पान कराएंगे? बोले हाँ हाँ मैं अमृत का पान कराऊंगी, लेकिन एक काम करो। जैसे बोले वैसे हम भगवान ने अपने हाथ में अमृत का कलश ले लिया। बोले अमृत का पान करना है तो ये तो कोई साधारण चीज है, जल्दी से स्नान करके आओ। और इधर देवताओं को भी बोले कि जल्दी से आप लोग भी एक लाइन में बैठ जाइए। एक लाइन देवताओं की और एक लाइन दानवों की। और इधर भगवान से तो सब वशीभूत हो गए। कोई दैत्य की कोई किसी तरह की बुद्धि चलती ही नहीं है। और सब देवता सब खड़े हैं। जैसे पहले देवताओं की पंक्ति में तो हाहाकार मचा, अरे अमृत का कलश हमारा था, अमृत हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। भगवान बोले अरे दैत्यो,
मैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात कर रहा हूँ। ये ऊपर 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 जो है पानी पानी है कलश में, ऊपर का भाग जो है पानी पानी है, नीचे तो एकदम रगड़ा माल जो है, नीचे एकदम अमृत बैठा हुआ है। पहले पानी पानी देवताओं को पिलाने दीजिए, उसके बाद में जो मेन जो माल है उसके वो हम आप लोग को पिलाएं। अरे धर देवता सब भगवान इशारा दिए, सब देवता सब ऐसे किए हैं और झट से भगवान एकदम द्रुत गति से अमृत का कलश अपने देवताओं को पिलाते रहे। इसी बीच में एक सिंहिका का पुत्र सूर्य और चंद्र दोनों के बीच में बैठ गया, वो भी देवता का रूप धारण करके। और जैसे सूर्य को अमृत दिए और चंद्रमा को देते पहले, उससे पहले उसको दे दिए, भगवान की गति जल्दी थी। और उसके बाद में चंद्र, वैसे सूर्य और चंद्र दोनों ने क्या हूं हे भगवान दानव दानव दानव। और जैसे भगवान दानव दानव, उसी समय भगवान ने अपना सशंख चक्रम सगिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन चक्र का संधान किया। और वो जो सिंहिका का पुत्र जो था उसका गला काट दी। तब तक अमृत के 2-4 बूंद अंदर और उतर गई थी। तो जब मस्तक में भी अमृत रहा और धड़ में भी अमृत रहा, तो वही राहु और केतु के रूप में बन गया। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की। तब से राहु और केतु सूर्य चंद्र को समय समय पर ग्रसित करते हैं। और वही राहु और केतु जब सूर्य चंद्र को ग्रसित करते हैं तभी लगता है ग्रहण। ग्रहण लगने के पीछे कारण भी है। अब तो यहाँ नारद जी ने ये अमृत मंथन की कथा तो भगवान शिव जी के सामने सुनाई। अरे भोले बाबा, हाँ बोले बाबा भी हैं तो बड़े कौतुकी। बोले आप तो नीचे उतरते ही नहीं, आप तो कैलाश में समाधिस्थ रहते हैं। आपको मालूम नहीं कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके समस्त देवताओं को अमृत पान कराया। बोले ऐसी बात है तो मुझे भी भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान आप हम पर कृपा करें और आप हमें भी अपना मोहिनी अवतार, मोहिनी स्वरूप का दर्शन करें। और जैसे भगवान के ऊपर में प्रसन्न होकर भगवान ने मोहिनी अवतार जब धारण किया, तो पीछे पीछे जो काम के ऊपर में विजय, भगवान शिव जी के, भगवान शिव जी कामनाथ हैं, काम के ऊपर में भगवान शिव जी की विजय। लेकिन आज भगवान के मोहिनी अवतार देखकर भगवान शिव जी से भी नहीं रहा गया। शिव जी भी भगवान के पीछे 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 एकदम चल रहे हैं। और भगवान ठुमुक 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 अपनी संपूर्ण चितवन कृपा कटाक्ष और धीरे धीरे इनका तेज स्खलित हो गया। और शिव जी का तेज जो है वो पृथ्वी पर गिरा। और जहां जहां पृथ्वी पर गिरा वहां वहां हीरे की खान, स्वर्ण की खान, हाँ धातु की खान सब हो गई। उसके बाद में शिव जी मोहिनी भगवान की स्तुति करते हैं, हे नाथ जब हमारे जैसे जिस काम के ऊपर में विजय वह भी आपसे पराजित हो गया तो साधारण मनुष्य की क्या कथा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से भगवान अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्तम मनवंतर की कथा कहते हैं। बले पदत्रयं भूमौ कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः सकृपणः वल्लब्धार्थो बबन्धतम्। अब तो यहाँ देवासुर संग्राम हो गया। फिर से हमको अमृत नहीं मिला, हमको अमृत नहीं मिला। देवताओं ने तो पहले दानवों को पराजित कर दिया। उसके बाद में बलि के, प्रहलाद के जो पौत्र जो थे बलि उस समय के राजा थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि काम करो, मैं तुम्हें विश्वजीत नाम का एक सुंदर रथ देता हूं, उस रथ के ऊपर में सवार हो, तुम्हें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके बाद में बलि गए और स्वर्ग के सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग के ऊपर में अपना राज्य शासन करने लगे। और स्वर्ग के ऊपर में राज्य शासन करने लगे। इधर देवराज इंद्र सब पहाड़ की गुफाओं में छुपने लगे। ये छुपते 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 इंद्र की जो माँ है उसका नाम क्या है? अदिति। इंद्र की माता का नाम अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी, आज रो रही है। कश्यप ऋषि तपस्या करके आए, बोले अरे देवी तुम्हारा मन क्यों खिन्न है? आश्रम में सब कुशल से तो है ना, तुम खिन्न क्यों है? तुम्हें कोई व्याधि तो नहीं होगी? बोले नहीं ना,
तो तुम्हारा मन क्यों खिन्न है? बोले मेरा मन इसके लिए खिन्न है कि मेरे जो पुत्र हैं इंद्र, वह अभी अपने राज्य से वंचित हो गए ना। मेरे पुत्र को पुनः राज्य की प्राप्ति हो, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप हम पर कृपा करें। बोले देवी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी आपके जो पुत्र के जो विपक्षी हैं वह अभी कुछ इस तरह से पाप कर्म करते नहीं है, और जो पाप कर्म करते नहीं उसको कोई हरा नहीं सकता है। इसके लिए युक्ति से देवराज इंद्र को अपना इंद्रासन प्राप्त करना पड़ेगा। तो हे नाथ वो युक्ति बताइए। तो बोले कि उस युक्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, तुम वो व्रत करो। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। बोले कि 12 दिनों का वो व्रत है और दूध पी कर यदि तुम पयो व्रत नाम का व्रत करोगी तो तुम्हारे गर्भ से नारायण उत्पन्न होंगे और वो नारायण तुम्हारे पुत्र को पुनः अपना राज्य प्राप्त कराएंगे। बोले हे नाथ मुझे वो व्रत बताइए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करना चाहिए उस व्रत को। ध्यान दीजिए, किसी को श्रेष्ठ पुत्र की कामना हो, पुत्र के लिए व्रत करना चाहिए, पुत्र के लिए तप करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ आश्रम की शोभा पुत्र से होती है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो हमारे संपूर्ण वंश का उद्धार करे, कुल का दीपक हो। हे नाथ हमारे जीवन में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति मुझे कराए जो बहुत दानवीर हो, बहुत शूरवीर हो, वो राष्ट्र की रक्षा करे, सुंदर नेतृत्व कर सके, ऐसी कृपा करे। पुत्र की प्राप्ति के लिए कश्यप जी ने अदिति माता को पयो व्रत का उपदेश। बोले कि फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक ये व्रत करना चाहिए और वो व्रत उसका नाम ही है पयो व्रत। भगवान बालकृष्ण को, नारायण को नित्य दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करें, दिन में 3 बार स्नान करें और 3 बार स्नान करके खाली दूध की, इसका नाम ही है पयो व्रत, दुग्ध पान करके फलाहार इत्यादि करके ही रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। और इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है कि 12 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जो कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसके कुछ नियम होते हैं और वो नियम पालन करके वो व्रत किया जाता है, तभी व्रत फलीभूत होता है। पयो व्रत के नियम है कि ऐसे समय में ये 12 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, पृथ्वी पर सोएं और झूठ न बोले, किसी जीव की हिंसा न करें और जो कुछ रजस्वलाएं माताएं होती है उसका दर्शन न करें, उसके साथ में संभाषण न करें और हमेशा 12 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें आप सतपुत्र की प्राप्ति कराएं। इस तरह से हे देवी यदि तुम व्रत करोगी तो भगवान तुम्हारे गर्भ में निवास करेंगे। बोले हाँ नाथ हम करेंगे व्रत का। जैसी बात सुनी वैसे बोले कि हम अकेले नहीं करेंगे नाथ, पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको भी व्रत करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों को मिलकर व्रत करना चाहिए संतान के लिए। खाली पत्नी का ही कर्तव्य नहीं है, पति का भी कर्तव्य है। बोले कि यदि ये दोनों करेंगे तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। गृहस्थ आश्रम में कोई भी कर्म दोनों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलकर ही एक शरीर बनता है। रोज उठती 3 बार स्नान, भगवान का दूध से अभिषेक करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बोले कि 13वें दिन में इसका खीर से भोग लगाकर ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र से खीर की आहुति दे, ब्राह्मण को भोजन कराएं और एक गाय का दान करें इसके उद्यापन के रूप में। 12 दिन तक व्रत और 13वें दिन में इसका उद्यापन। यह करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत का, ये मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, भागवत का आदेश है। अदिति माता और कश्यप ऋषि दोनों व्रत करने लगे। कश्यप ऋषि जाते, गंगा जी में स्नान करते, आते और एकदम इधर सारी तैयारी अदिति माता करके रखती भगवान के लिए
त्रिकाल स्नान करते, संध्या करते, गायत्री मंत्र का जाप करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह व्रत अदिति माता ने किया और इस व्रत के फलस्वरूप में अदिति माता के गर्भ में भगवान नारायण धीरे धीरे अदिति माता गर्भवती हुई। गर्भवती होते ही अदिति माता का शरीर के अंदर में सौंदर्य बढ़ रहा, उनको भक्ति करने में आनंद आ रहा है। अब धीरे धीरे भाद्रपद महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, हाँ, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करते करते एकादशी आया। एकादशी में दोनों भक्ति भाव से कश्यप जी भी और अदिति माता दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं। कश्यप जी समझ रहे हैं कि नारायण आने वाले हैं। अदिति माता एकदम भक्ति भाव से पूजन कर रही है। समय आ गया द्वादशी तिथि। इधर सब जगह जो ऋषि मुनि सब अग्नि में आहुति देते थे, अग्नि नारायण उस समय प्रकट हो गए। सभी ऋषि मुनियों की आहुति मूर्त रूप से ग्रहण करने लगे। अदिति माता के अंदर में एकदम प्रसन्नता छा गई। इधर कश्यप ऋषि गंगा स्नान करके आए, इनको शुभ शुभ संकेत मिलने लगा। रास्ते में गौ माता कुमारी कन्याओं का दर्शन हुआ। हाँ, सौभाग्य स्त्रियां अपने मत्थे पर सुंदर जल भरकर लेकर आ रही है। आज लग रहा है कि कश्यप ऋषि को कुछ न कुछ भगवान की विशेष कृपा, सब जगह शकुन ही शकुन, शकुन ही शकुन हो रहा है। अकेले में अदिति माता भगवान नारायण से प्रार्थना करती है, नारायण दर्शन दिए उनको चतुर्भुज स्वरूप में। और हाँ, अकेले में जैसे भगवान दर्शन दिए, पूरा उनकी कुटिया जो थी पर्ण कुटी एकदम जगमगा उठी। अदिति माता प्रार्थना करती है, ना आपके लिए हमने पयोव्रत किया, पयोव्रत सफल हुआ, आपके हमें दर्शन हुए, लेकिन आप तो इस रूप में विराजमान हैं, आप शिशु के रूप में आए, आप शिशु के रूप में। हाँ, दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवम परम पुमांसं मुदमापविस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। सब जगह अभी वाता जो फूल को खिलने का समय नहीं था, वह फूल भी खिलने लगा। बादल धीरे 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 एकदम जैसे कि एकदम सब जो घाम का जो टाइम था वो एकदम शांत, किसी को घाव से दिक्कत नहीं दे रहा है। धीरे धीरे जल की वर्षा, भाद्र महीना था, धीरे धीरे बूंद पानी की पड़ने लगी। जो कमल प्रातः काल प्रमुदित होने वाले थे, वो आज लग रहा है कि अभी एकदम खिल रहे हैं। सूर्य नारायण प्रसन्न है, सभी दिशाएं प्रसन्न है, पृथ्वी माता प्रसन्न है। आज नाथ का चरण हमारे ऊपर में पड़ेगा। और वामन के रूप में भगवान जैसे ही कश्यप जी आए, अदिति माता ने प्रार्थना की, जैसे प्रार्थना की वैसे ही भगवान वामन बटुक के रूप में वहां पर उनका प्रादुर्भाव हो गया। देवता सब दुंदुभी बजाने लगे, शंख ध्वनि होने लगी, सब जगह जय जयकार होने लगा। बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। वामन भगवान का ऐसा स्वरूप देखकर सब मोहित हुए। सब देवराज इंद्र सब जगह हाँ मंगल गान सब हो रहा है। आज भगवान का ऐसा स्वरूप देखने में इतना सुंदर मनोहर कमनीय रूप था, ऐसा रूप तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। छोटे स्वरूप में है वामन भगवान। और जैसे जन्म लेते ही धीरे 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 हाँ उनके शरीर में सारी चेष्टाएं आ गई। बटुक के रूप में कश्यप ऋषि बोले, अब तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। ऐसे में सब ब्रह्मादि देवता सब वामन भगवान की स्तुति करते हैं। यत्तद्वपुर भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः। अव्यक्त चित्तम, जो भगवान अव्यक्त स्वरूप में है वह व्यक्त के रूप में आ गए हैं। ब्रह्मादि देवता से उनकी स्तुति करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में जो देवी देवता के पास में जो चीज था सब, समुद्र नारायण उनको सुंदर मिहीन वस्त्र दिए, वरुण भगवान ने कमंडल दिया, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने डम्बर जो छत्र है छत्र दिया, किसी ने उनको पहनने के लिए खड़ाऊ दिया। और साक्षात देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे वह इनको यज्ञोपवीत के अंदर में आचार्य बनकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिए। और उसके बाद में बोले कि हे बटुक,
आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार के समय में माँ से भिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। जाओ भिक्षा लेके आओ। और जैसे ही भिक्षा लेने गए माँ के पास में, अदिति माता तो देखकर स्तब्ध हो गई। वहीं पर साक्षात अन्नपूर्णा प्रकट हो गई और भिक्षा दी। भिक्षा लेने के बाद गुरु बृहस्पति कहते हैं कि पुत्र, इतने भिक्षा से मेरा काम चलने वाला नहीं है, भिक्षा में कुछ ज्यादा भिक्षा लेकर आओ। तो बोले गुरुदेव मैं कहाँ जाऊं भिक्षा लेने के लिए? तो बोले अभी जो संपूर्ण भूमंडल का जो राजा है वह बलि है, बलि के पास में जाकर विशेष भिक्षा लेकर मुझे अर्पण। और इधर बलि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञशाला। वहां पर भृगुकच्छ में, भृगुकच्छ गुजरात के अंदर में भरूच नाम करके स्थान है। शुक्राचार्य जी विश्वजीत नामक, इसमें संपूर्ण जिसको जो चीज चाहिए सब चीज देने के लिए राजा बलि ने संकल्पित कर रखा है। और ऐसे समय में वामन भगवान जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं सब लोग वामन भगवान को वंदन कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे कोई साधु संत का दर्शन हो और उनके दर्शन करने से हाथ जोड़ने की इच्छा हो तो समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर विशेष रूप से विराजमान है। वामन भगवान आए, द्वार पर आए। जैसे ही मंत्री देखे, मंत्री ने देखे कि आज तक कितने वर्षों से यज्ञ चल रहा है, आज तक यहाँ पर इस द्वार पर ऐसा कोई ब्रह्मचारी भटुक आया नहीं था। तुरंत ही मंत्री को बोले कि मंत्री जाओ, एक दिव्य स्वरूप धारण किया जिसके शरीर में से करोड़ों सूर्य सदृश कांति निकल रही है, वह भटुक आए। और जैसे ही सुने वैसे ही सीधे बलि के पास में गए। बलि भी इनके स्वरूप को देखकर सामने आते हैं और इनका स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरा। हे भगवान स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप तो ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात, जो बड़े बड़े जो ब्रह्मर्षि जो तप करते हैं, तप के मूर्ति के रूप में आपका रूप ही है, आपका रूप जो है तपो मूर्ति है। आप आइए, आपका स्वागत है। सब प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं वामन भगवान को देखकर। और राजा बलि की जो पुत्री विंध्यावली, वह जैसे ही भगवान के वामन रूप को देखी, उसके मन में हुआ क्या, इसको जन्म देने वाली माँ कितनी सुंदर है, हा? इतनी सुंदर बच्चे को जन्म दी, मुझे भी ऐसा बच्चा यदि जन्म लेता, हा? तो मैं भी उसको स्तनपान कराती। भगवान अंतर्यामी थे, भगवान ने कहा तथास्तु। उसके बाद में तुरंत फिर से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं बलि कि आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए। अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम, मेरे सारे कुल आज पवित्र हो गए हे भगवान आपके दर्शन से। अद्य स्विष्टा क्रतुरयं यद भगवन् आगतो गृहान्, भगवन् आगतो गृहान्। हे नाथ आप हमारे घर आए, मेरे यज्ञशाला में आए, मेरे सारे यज्ञ सफल हो गया। अद्य नः पितरस्तृप्ता, जब पितर सब प्रसन्न होते हैं तो गोत्र की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि और हमारे घर में सुंदर अतिथि आगमन हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हे भगवान आप हमारे पितरों की तृप्ति के फलस्वरूप ही आपका आगमन हुआ है। अद्य नः पावितं कुलम, आज मेरा कुल जो है पवित्र हो गया आपके दर्शन से। अद्य स्विष्टः क्रतुम यज्ञम, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया आपके आगमन से। भगवन् आगतो गृहान्, भगवन् आगतो गृहान्। बोलिए वामन भगवान की जय। बोलिए आइए आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बताइए, आपकी जो इच्छा हो मैं आपकी सब सेवा करूंगा। शुक्राचार्य जी आए, बोले बस ज्यादा मत बोलो, ये कौन है, ये छलिया मुझे मालूम है, हा? अभी तुम्हें इसके स्वरूप को देखकर
तुम बोल रहे हो, बोलते 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 ज्यादा कुछ मत बोल देना। ये कौन है, ये मैं जानता हूं। बोले गुरुदेव जो कुछ भी हूं है बड़े अच्छे, हमें अच्छे लगते हैं। और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, आप जब मेरे द्वार आए तो बोलिए मैं आपको क्या दूं। गाम कांचनम गुणवदधाम पृष्ठम। गाम, आपको कुछ गाय चाहिए? ब्राह्मण गाय के प्रेमी हैं, ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए। आप ये गोदान लेने की इच्छा से आए हैं। कांचनम, कुछ स्वर्ण दान में दूं? आपको क्या दूं? बोले मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। धाम पृष्ठम, कुछ गांव दूं, 2-4 गांव आपको आनंदित होने के लिए गांव दूं। तथान्य पेय मुतवा विप्रिय विप्रिय कन्या, कुछ सुंदर सुंदर, आपको भूख लगी हो पान करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी पेय पदार्थ दूं। या तो फिर आपको यदि विवाह करना हो तो अच्छे कुल खानदान के ब्राह्मण की कुछ कन्या में आपको दूं। विप्र कन्या ग्रामान समुद्रान तुर्गान गजान वा। तुर्गान, कुछ घोड़े चाहिए आपको, गजान कुछ हाथी चाहिए, आप आदेश तो कीजिए, मैं आपके सेवा में क्या रखूं। तथांस तथा तमसम प्रतीक्षा, आप आदेश कीजिए मैं क्या दूं। भगवान बोले देखो मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं, जो चीज मेरे पास है उसे आप मुझे क्या दें, जो चीज मेरे पास नहीं वो मुझे दो। हाँ हाँ बोलिए आपको क्या दें। बस बड़ा सुंदर यहाँ पर वामन भगवान है और बलि हैं, इनकी पूजा के लिए थाली लेकर आए हैं, इनके स्वागत के लिए चरण धो रहे हैं, इनसे वंदन कर रहे हैं। द्वार पर ये खड़े हैं, सब जितने, जब राजा खड़े तो सारी प्रजा हाथ जोड़कर खड़े हैं, सब वामन भगवान को सब निहारते हैं। और बलि बार बार इनसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं है। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हार रे, ये जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे, हाथ ऊपर करके, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, ओ भगत भर दे झोली। वामन भगवान की
आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, ये जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, भाव दे, भगत भर दे झोली, भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे, हाँ भगत भर दे, ओ भगत भर दे। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान खड़े, बोले राजन, तुम्हें देने की ही इच्छा है तो मैं लेने के लिए तैयार। पहले संकल्प तो करो। तुरंत शुक्राचार्य जी आए, आचार्य हैं, संकल्प यही कराएंगे। बोले नहीं नहीं, ये ऐसे जो खाते पीते जो कुछ चाहिए इनको देकर इनको विदा करो। बोले नहीं नहीं, जब बोल दिए तो देने वाला तो बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। ये बात भगवान को लग गई। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। तुरंत शुक्राचार्य जी बोले मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन भगवान बोले अभी अभी मैं वेद पढ़ के आया हूं, अभी अभी मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जनय हुआ है, मैं वेद पढ़ के आया हूं। राजन आप हाथ में जल लीजिए। शुक्राचार्य जी कहते मैं संकल्प नहीं करने दूंगा। भगवान बोलते मैं कराऊंगा। और तुरंत जैसे जल लेने के लिए गए कमंडल में, तो शुक्राचार्य जी बोले कि कोई भी हालत में मुझे मालूम है ये जो संकल्प करेगा वो अभी लग रहा है वामन, जब ये अपना विराट स्वरूप धारण करेगा तो बलि के पास में कुछ बचेगा नहीं। बलि जाएगा कहां से? बलि तो फिर से पाताल में चला जाएगा। दैत्यों का लोग जो है पाताल में चला जाएगा। इसको मैं संकल्प करने नहीं दूंगा। क्या कि कमंडल की जो नली होती है, नली में कीड़े के रूप में बैठ के शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब पानी निकल ही नहीं रहा है कमंडल से। राजन देख रहे हैं, इधर कर रहे हैं, कमंडल नहीं निकल रहा है। वहां पर यज्ञशाला ही थी, एक कुश था। वामन भगवान बोले राजन राजन इधर लाइए, कमंडल में कुछ है, मैं जरा साफ कर देता हूँ। अरे कुश लिए और कुश की नोक से जैसे ही कमंडल में दिए, वैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख में कुश का नोक लगा और फट से बाहर निकल गए और शुक्राचार्य जी का एक आंख फुट गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वामन भगवान बोले यही थे, गड़बड़ कर रहे थे, अब आप संकल्प कीजिए। संकल्प करते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य। स्वयं भगवान विष्णु संकल्प करा रहे। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजा, आप मुझे खाली संकल्प कीजिए तीन पग देने के लिए। और भी कैसे? पदा मम मतलब मेरे पांव से 3 पग पृथ्वी मुझे दीजिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्येन्द्र 3 पग बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आपको 3 पग चाहिए, ये क्या मांगना हुआ? और आप मांगते मैं और देता। आपका 3 पग में कितना आएगा?
आप बराबर मांग नहीं पाए। बोलिए राधे राधे। शुक्राचार्य जी एकदम विस्मित है, अभी तो मेरी एक आंख फूटी है, हाँ, और तू छलिया को जानता नहीं है। बोलता 3 पग पृथ्वी, 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, तो 2 ही पग देने लायक 3 पग तो है ही नहीं तेरे पास। और उसने भी संकल्प किया है कि सम्मितानि पदा पदा मम, उसके पांव से 3 पग। अरे उनका स्वरूप कैसा है कहाँ जानता है, अंदर अंदर शुक्राचार्य विष्णु बोले लीजिए, आपको कहां से लेना है 3 पग। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। तद्वामनम रूपम मदार्ध अद्भुतम हरेरन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूतं दिशोद्योर्विवरा पयोदय स्थिर्यङ्घ्रिदेवा ऋषयो सदा सदा। तद वामनम, उस समय जो वामन थे, रूपम वदार्ध अद्भुतम, भगवान ने अपना अद्भुत रूप वदार्धम, एक ऐसा अद्भुत रूप स्वरूप व्यक्त किया जो लोगों की गर्दन नहीं उठ रही कि भगवान का रूप कैसा है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष, भगवान ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप धारण करते हुए बोले बलि बोल मैं क्या करूं, मैं पहला चरण कहां रखूं। बोले सारी पृथ्वी मेरी है। और जब भगवान ने सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, भगवान ने इतना ऐसा पांव फैलाया कि पूरी की पूरी पृथ्वी। बोले बलि अब दूसरा पांव। बोले अभी नहीं, स्वर्ग के ऊपर में भी मेरा साम्राज्य भगवान, और उसके बाद में फिर से स्वर्ग के ऊपर में पूरा पांव। दोनों पांव में तो यह लोग और स्वर्ग लोग और पृथ्वी लोग दोनों। अब तो है ही नहीं बलि के पास कुछ। बोले अब तीसरा पांव कहां रखूं। अब भगवान आ गए क्रोध में, अब तीसरा पांव कहां रखूं। अपना हाथ जोड़कर माथा नीचे किए, अब मेरे इस शरीर के सिवा और मेरे पास में कुछ नहीं है। और तुरंत भगवान ने अपना चरण स्पर्श करके बलि को कृतार्थ करते हुए अपना चरण कमल बलि के मस्तक पर रखे। वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने कहा कि पकड़ो पकड़ो इसको बलि को। ये बोल रहा था देने वाला बड़ा होता है, हाँ, और लेने वाला छोटा होता है। दूत को बोले, अब बलि की जो पत्नी है भगवान से स्तुति कर रहे ना, हम आपको क्या देंगे, सब कुछ आपका ही है। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। हे भगवान, ये तो आपने हमें खेलने के लिए सब दिया है, ये संपूर्ण सृष्टि आपकी, हम आपको क्या अर्पण कर सकते। क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतंदे, खेलने के लिए ये सब आपके खेलने की जगह है भगवान, आपने हमें दिया, हम आपको क्या अर्पण कर सकते। ये जो कुछ है सब आपका है, आपका ही चीज आपको अर्पण। अनेक प्रकार की स्तुति करते। और अभी यहाँ भी बलि की जो पुत्री है, अब इसके अब तो कुछ रहा नहीं। बोले बलि एक काम करो, अब जाओ तुम सुतल लोक में चले जाओ। अब इस समय जो बलि की जो पुत्री थी उसके मन में भी हुआ कि पहले देखो देखने में कितना भोला भाला था और इसने काम कितना किया कि हम लोग के पास में कुछ रहने नहीं दिया। ऐसा यदि मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तन में जहर लगाकर इसको पिलाकर मार देती। भगवान बोले तथास्तु, तुमने तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरा करूंगा, तो ये भी इच्छा मैं तुम्हारी पूरा करूंगा। वही बनी है, क्या बनी, पूतना। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से वामन भगवान बोले हे राजा, आपके इस दान से मैं संतुष्ट हो गया, वरदान मांगिए। बोले आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा जहां पर आपने स्थान बनाया है उसकी चौकीदारी, वॉचमैन चौकीदारी के रूप में, हाँ, चौकीदार के रूप में आप रहिए।
4 द्वार हैं, चारों द्वार में मैं जिस द्वार से जिस तरह जाना चाहूं वहां पहले आपका दर्शन। भगवान बोले तथास्तु। भगवान भक्त को बांधने चले, भक्त ने ही भगवान को बांध दिया एक चौकीदार के रूप में। और भगवान अपने हाथ में लकड़ी लिए हुए राजा बलि के द्वारपाल के रूप में चौकीदारी कर रहे हैं। बहुत समय बीत गया, वैकुंठ खाली, नारद जी आए, लक्ष्मी माता बोली आजकल आपके पिताजी कौन से लीला करने चले गए, यहाँ तो दिखाई पड़ते नहीं, वैकुंठ खाली खाली। अरे मैया मालूम नहीं है, अभी वो उनको एक नया काम मिला है, वो चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ चौकीदारी कर रहे हैं। बोले हाँ द्वारपाल का काम कर रहे हैं। बोले बिना आपके आएंगे नहीं। लक्ष्मी माता आई, राजा बलि के पास खड़ी, एक द्वार पे खड़ी थी, एकदम मन विक्षिप्त था। बोली अरे देवी आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हारा स्वरूप बड़ा सुंदर है, तुम खिन्न मनस क्यों हो देवी? बोलो तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बोलो। बोले क्या कहूं, सावन का महीना चल रहा है, आज पूर्णिमा है, आज के दिन में भाई को बहन राखी बांधती है, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, कोई भाई होता तो मैं राखी बांधती। मेरी राज्य में कोई दुखी नहीं रहे, चलो कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा भाई हूं, तो मुझे राखी बांधो। बोले हाँ हाँ मुझे भी आपके जैसे भाई की ही तलाश थी। बोले चलो राजमहल में, रक्षा बांधिए। बोले बहना जब तुम राखी बांधी तो तू मेरी बहन हो गई, बहन को रक्षाबंधन के निमित्त से कुछ न कुछ देना चाहिए। देख मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे ऐसी चीज देना चाहता हूं जो तेरे पास नहीं हो। लक्ष्मी माता कहती है कि मेरे से ही तो संपूर्ण जगत निहाल है, हा? और आप मुझे देने की बात कर रहे हो। बोले ठीक है तुम ऐसी चीज मांग जो तेरे पास नहीं हो। बोले हाँ भैया मैं भी वही चाह रही हूँ कि मैं ऐसी चीज मांगू जो मेरे पास अभी नहीं है। वो जो तुम्हारा जो द्वारपाल है ना, काला कलूठा, हाथ में जो डंडा लिया हुआ है, वो मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हा? बलि समझ गए मैया माँ आज बहन के रूप में आई, इतनी कृपा हम पर, आज तू भी आ गई। जब तू आ गई तो अब मुझे कोई चीज की चिंता नहीं, मैं इनको क्या रख सकता हूं। उसे दिन से रक्षाबंधन ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे मां चलो मां चलो। इस तरह से ये वामन अवतार की कथा। अब यहाँ पर मत्स्य अवतार की कथा करते हैं। आज जल्दी जल्दी कथा करूं, वैसे कथा के प्रवाह में बह जाता हूं, समय का ठिकाना ही नहीं रहता है। आज यहाँ पर मत्स्य अवतार की कथा है। त्रिवेंद्रम में, केरला त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी के तट पर एक सत्यव्रत नामक राजा जो स्वयंभू मनु के रूप में थे, वह भगवान विष्णु के परम उपासक थे। अब धीरे धीरे प्रलय का समय आ गया है। जो सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे उनके हाथ में एक मत्स्य स्वरूप, और धीरे धीरे मत्स्य कहने लगा राजा मेरी रक्षा करो, राजा मेरी रक्षा करो। अपने राजमहल में लाते हैं। धीरे धीरे मत्स्य बढ़ते बढ़ते उसका विशाल काय हो गया, और राजा जब उसको समुद्र में छोड़ने गए तो उसी समय भगवान ने अपना मत्स्य स्वरूप जो है उस राजा को दर्शन कराए। बोले मत्स्य भगवान की, मत्स्य नारायण भगवान की जय, मत्स्य नारायण भगवान की जय। राजन आज से 7वें दिन में महाप्रलय होने वाला है। तुम अपने सप्तर्षियों को और साथ में पुनः सृष्टि के विस्तार के लिए औषधि बीज को अपने साथ में ले लो, और 7वें दिन में जब जल प्रलय होगा तो उस समय एक भयंकर नौका आएगी, उस नौका में आप भी बैठ जाना सप्तर्षियों के साथ में। और जब संपूर्ण जगत जल ही जल हो जाएगा तो उस समय मैं अवतार लेकर तुम्हारी इस नौका को जब तक प्रलय का समय रहेगा तब तक खेऊंगा, और उसके बाद में पुनः तुम्हें सृष्टि करनी है। इस तरह से दूसरी सृष्टि के लिए भगवान ने मत्स्यावतार। कथा तो बहुत है, राजा अम्बरीश की भी कथा करते हैं, सूर्यवंशी की कथा करते हैं, अब चंद्रवंशी कथा करते हैं। कथितो वंश विस्तारः
चंद्र सूर्य यशोमयो। चंद्र और सूर्य वंश का वर्णन, पहले सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। और सूर्य वंश में ही भगवान रामचंद्र जी हुए। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा। अजस्ततु महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। सूर्यवंश के वर्णन करते करते यहाँ कहते हैं कि सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए और खट्वांग नाम के राजा के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप जिन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए गो माता की विशेष रूप से सेवा की और गो माता की सेवा के फलस्वरूप में गो माता ने एक ऐसा पुत्र उनको देने के लिए वरदान दिया कि जाओ उस पुत्र के नाम से तुम्हारे कुल का नाम रहेगा। वही दिलीप के पुत्र हो गए रघु। जो पहले सूर्य वंश कहा जाता था उसके बाद में रघु वंश के नाम से रघु ने इतना बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उनके शरीर में खाली जो पहने हुए कपड़े थे वही रखे, बाद बाकी सर्वस्व का दान कर दिए। इसी के लिए उस वंश का नाम हो गया रघुवंश। और वही रघुवंश के रघु के पुत्र हो गए अज। और अज की पत्नी का नाम है इंदुमती। अज और इंदुमती दोनों से दशरथ जी का जन्म हुआ। और दशरथ जी के जन्म के बाद यहाँ से रामावतार की कथा, रामचरित्र की कथा आरंभ होती है। दशरथ के 4 पुत्र। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि थोड़े से आप हमें रामचरित्र का वर्णन। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। आप पहले मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा, जो जीव मर्यादा में रहता है उसका कल्याण होता है। भगवान के जितने अवतार हो गए सभी अवतारों में राम जी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्र ऐसे कहते हैं न देव चरितम चर, देवताओं के चरित्र जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। और यदि करने की इच्छा भी हो तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तु रावणादिवत। राम जी के जैसा जीवन जीना चाहिए। राम जी के विषय में बड़ी सुंदर कथा। पुत्र राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता था, पुत्रेष्टि यज्ञ किए और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में प्रत्यक्ष भगवान अग्नि नारायण चरु लेकर पायस लेकर प्रकट हुए। वशिष्ठ जी से कहते हैं कि ये लीजिए पायस और यजमान को दीजिए। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को देते हैं। दशरथ कहते क्या करूं? बोले आपकी जो धर्म पत्नी है कौशल्या, वो कौशल्या को दीजिए। कौशल्या को दें? बोले हाँ कौशल्या ये धर्म पत्नी आपकी। बोले नहीं, कौशल्या को देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, खाली अकेले कौशल्या। बोले कौशल्या धर्म पत्नी है, केकई भोग पत्नी है। इस चरु के ऊपर में धर्म पत्नी का अधिकार। बोले कोई बात नहीं, उसमें से आधा बोले कि काम की। दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव यदि खाली कौशल्या को देंगे तो घर में विवाद हो जाएगा। बोले एक काम करो, आधा कौशल्या को दे दो और आधा में से आधा सुमित्रा और कैकेयी को दे दो। आधा दे दिए। आए सुमित्रा के पास में, उसके बाद में कैकेयी के पास में। कैकेयी बड़ी एकदम, कैकेयी रूपवती थी, उनको रूप का अभिमान था। बोले हाँ मुझे बाजार से लेके आए हो, सबको पहले बांट दिया, उसके बाद मेरा नंबर लगा और मेरे लिए थोड़ा लेके आए। मुझे ये सब चरु वरु की कोई जरूरत नहीं। इतने में चर्चा ही कर रहे थे कि कौवा आया और वहां से कैकेयी माता के हाथ में जो चरु था, खीर था, उसको दोना उठाकर ही भर गया। अब तो कैकेयी माता के हाथ में खा ली। अब तो और रोने लगी। उसके बाद में कौशल्या माता ने अपने में से थोड़ा दिया और सुमित्रा माता ने अपने में से थोड़ा चरु दिया। और इधर जो कौवा जो लेकर भाग गया था वो अंजनी पर्वत पर, हाँ, अंजनी माता भगवान शिव जी की आराधना कर रही थी पुत्र की प्राप्ति के लिए, एकदम ध्यानस्थ थी। वो कौवा आया और अंजनी माता के हाथ में वह चरु रखकर फिर उड़ गया। अंजनी माता को लगा कि भगवान शिव जी ने हमें ये
भगवान शिव जी की मैं आराधना करती थी, उन्होंने मुझे चरु दिया और उस चरु के फलस्वरूप में अंजनी माता को गर्व रहा और उससे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमंत लाल भगवान की जय। और इधर कौशल्या माँ ने चरु को ग्रहण किया, सुमित्रा माँ ने चरु को ग्रहण किया, कैकेयी माँ ने भी चरु को ग्रहण किया। वशिष्ठ कहते हैं कि हे दशरथ, ऐसे समय में गर्भवती जब स्त्री हो तो उसकी कोई भी इच्छा को बाकी मत रखना। ऐसी तुम्हारी जो रानियां उसकी कुछ इच्छा हो तो। सर्वप्रथम सुमित्रा के पास में गए। सुमित्रे सुमित्रे, सुमित्रे से भी बड़े स्नेह करते थे। उसका नाम ही था सुमित्रा, सुंदर मित्र की तरह, किसी से उसका कोई इधर उधर नहीं। तुम्हारी कुछ इच्छा? बोले हाँ नाथ, मेरी इच्छा है सेवा करने के लिए। आपने तो मेरे लिए एक अलग महल बना दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं कौशल्या दीदी की सेवा करूं। अभी मुझे सेवा करने की बड़ी इच्छा होती है। कौशल्या के पास में आए। तुम्हें? बोले हाँ, मुझे इच्छा होती है कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण करती रहूं, भगवान के नाम का स्मरण करती रहूं, ध्यान करने की इच्छा नित्य। भगवान श्री रंगनाथ की उठकर सेवा पूजा करती और इधर सुमित्रा इनकी सेवा करती। कैकेयी तो एकदम मस्त थी अपने में, सजने में संवरने में, उनको सुंदरी का बड़ा अपने आप में गर्व था। धीरे 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 समय आया और चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न काल, भगवान रामचंद्र जी उससे पहले बड़ा सुंदर भगवान के लिए प्रार्थना करती। जैसे जैसे समय बीतता जाता था, कौशल्या माता का स्वरूप ही एकदम अलग। आज समय आ गया है और इधर कौशल्या माता भगवान रंगनाथ के लिए नारायण का स्मरण कर रही है और समय एकदम मध्याह्न कालीन। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, निज आयुध चारि, सन बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, तो मम हित लागे जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, तो मम हित लागी जन अनुरागी। विप्रदेन सुर संतहिता, लिन्न मनज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव
भगवान का हो गया, सब जगह जय जयकार हो गया। एकदम अपने आप दुंदुभी बजने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी। भगवान जी का जन्म, ऐसे समय में सब देवी देवता मंगल गान करने लगे। जन्मे अवध में राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। बोलिए राजा रामचंद्र की। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी शुभ घड़ी आई, आई रे आई घड़ी सुबह घड़ी आई। अरे मिल के चलो रघुधाम, संग में जाओ रे। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। ताली बजा के। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो। राम लला के दर्शन कर लो। पद पंकज पे माथा धर लो, पद पंकज पे माथा धर। अरे पावन है इनका नाम, पल पल धाओ रे। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। राजा रामचंद्र की जय। राधे। जय हो। दशरथ के अंगना बजी सहनाई, दशरथ के अंगना बजी सहनाई। दशरथ के अंगना बजी सहनाई, दशरथ के अंगना बजी। दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई। अरे खुशियों की है ये शान, दीप जलाओ रे। खुशियों की है ये शान, दीप जलाओ रे। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। बधाई हो। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओ रे। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। की जय। भगवान रामचंद्र जी का जन्म सब दशरथ प्रमुदित है।
और साथ में लखनलाल जी, भरत, शत्रुघ्न, सब चारों भैया सब लोग बधाई देने आते हैं। सब लोग राजमहल में एकदम भीड़ उमड़ गई। राजा दशरथ कहते हैं कि आप लोगों के कारण ही हमारे वहां राम जैसा बेटा उत्पन्न हुआ। नामकरण होता है धीरे 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 बाल्यावस्था में। इधर रामचंद्र जी शांत हैं, लखनलाल जी थोड़े नटखट ज्यादा हैं, इधर उधर की लीलाएं करते हैं। एक दिन खीर खा रहे थे भगवान जी, वहां एक कौआ आया और कौआ जैसे खीर लेने लगा वैसे ही लखनलाल जी दौड़े, लेकिन राम जी बड़े स्मित स्वरूप में वहां पर थे। राम जी खुद भी खा रहे और कौवे को भी खिला रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनके बाल्यावस्था के दृश्य। भगवान रामचंद्र जी के कमर में करधनी लटकी हुई, पांव में पैजनियां ठुमुक ठुमुक चल रही हैं। बड़े सुंदर उनका मनोहर दृश्य, श्यामल वर्ण, देखने में जो कोई देखे वो निहारते ही रहे भगवान के स्वरूप को। चारों भाई एकदम, कोई किसी से न लड़ाई करे न झगड़ा करे, एकदम मिल, कहीं बैठे आंख मिचोली खेले, कभी पकड़ा पकड़ी खेले। इस तरह से राजमहल में राजा दशरथ को अब राजकाज में मन नहीं लगता है। जब देखो तब राम के पास में बैठे रहते हैं, राम को निहारते रहते हैं, राम को गोदी में लेते हैं तो हृदय एकदम आह्लादित हो जाता है। सब लोग आते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, किसी को राजा रोकते नहीं है, राजमहल में किसी को नहीं रोकते हैं। आइए हमारे राम को आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। धीरे 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 यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे हुआ वैसे ही विश्वामित्र जी, अवस्था तो छोटी थी, विश्वामित्र जी आए और बोले कि हे राजा, मुझे राम और लक्ष्मण की जरूरत है। जैसे बोले वैसे तो दशरथ बोले, इससे तो अच्छा आप मेरे प्राण ले लेते हैं, लेकिन आप मुझे राम और लक्ष्मण के लिए मांग रहे हैं। वहां पर वशिष्ठ थे, बोले हाँ, इनको राम और लक्ष्मण की जरूरत है। बोले आपको ज्ञात नहीं कि राम और लक्ष्मण कौन है। मेरे यज्ञ में बहुत सारे असुर सब, राक्षस सब, विघ्न बाधा, ताड़का नाम की जो असुर है वो मुझे बराबर यज्ञ करने देती नहीं है, और राम के सिवा उनको कोई मार नहीं सकता है। वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण दोनों उनकी सेवा में नियुक्त कर दिए। यहाँ आए वशिष्ठ जी उनको पूरा भ्रमण घुमाते हैं, जंगल में दिखाते हैं। यज्ञ के समय में जो असुर सब उनको उत्पात करते थे, वो उत्पात को शांत करने के लिए लक्ष्मण और राम दोनों बाण लेकर उनके आश्रम में, और उस समय जो कुछ असुर सब, इसमें ताड़का नाम की जो भयानक थी, उसका वध भगवान ने कर दिया। मारीच आया, मारीच का भी वध भगवान ने कर दिया। इसके बाद में निर्विघ्न रूप से विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। इतने समय में ही जनकपुर धाम से धनुष यज्ञ के विषय में इनके लिए निमंत्रण आया, आमंत्रण आया कि आप भी वहां पर पधारें। और इसी की प्रतीक्षा कर ही रहे थे विश्वामित्र जी, लखनलाल जी और रामचंद्र जी दोनों को बोले कि ऐसे ऐसे बुलावा आया है, आप लोग को चलना है। गुरुर आज्ञा अविचारणीय, बोले गुरुदेव आपकी जो इच्छा। और दोनों विदा हो गए इधर और जा रहे हैं। सब जगह विश्वामित्र जी उनको दिखा रहे हैं। और जैसे जनकपुर की तैयारी हुई, जनकपुर के आगमन में आजू बाजू सुंदर फूलों का वृक्ष था। सब फूलों के वृक्ष में देखकर एकदम सब प्रसन्न हो गए। और इधर सीता मैया भी फूल लेने के लिए ही आई थी, और भगवान रामचंद्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उधर देख रहे हैं। सारी सखियां भी देख रही हैं। सारी सखियों को भगवान के इस कौतुक रूप का दर्शन करके मुग्ध हो गई। सब ऐसे देख रही है इसकी छवि, और देखते ही सब मुग्ध हो गई है, और भगवान भी उनको देख रहे हैं। देख कर राम जी जनक नंदनी
बाग में बस खरी थी खरी रह गए। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खरी थी खरी रह गए। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चार अखियाँ लरी थी लरी रह गई। चार अखियाँ लरी थी लरी रह गई। जय हो। बोली पहली सखी जानकी के लिए रख दिए हैं विधाता ने जोड़ी सही। बोली पहली सखी जानकी के लिए रख दिए हैं विधाता ने जोड़ी सही। पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर। मन में शंका बनी थी बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर, मन में शंका बनी थी बनी रह गई। चंद्र भगवान की। यो लोक वीर सम्मितो धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम। सीता का स्वयंवर की रचना और भगवान शिव जी का धनुष। भगवान शिव जी का धनुष कैसा था? पूरे जनकपुर धाम से 300 वीर को इकट्ठा किया गया, जो वीर थे, और 300 वीरों से इकट्ठा करके वह धनुष को बीच महल में, राज महल में लाया गया। उनके लिए स्थान के ऊपर में रखा गया। इतना भारी धनुष। और इधर सारी तैयारी जनक जी कर चुके हैं। यहाँ मिथिलानी सभी जब से राम जी जनकपुर में आए, जनकपुर में रखें, सबको इधर से देखे राम जी को, कोई इधर से देखे राम जी को, कोई इधर से देखे राम जी को। हाँ? और कह रहे हैं ये तो सीता जी तो हमारी बहनियां हैं। हाँ? बड़ा सुंदर। सब लोग राम जी को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। सिया जी, हाँ सिया जी बहनिया हमार हो। दोनों हाथों पर उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया, सब मिथिलानी आनंद से गा रही है। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी, सिया जी, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ।
मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया, मिथिला के नाता सा, मिथिला के नाता ससिया जी बहनिया, मिथिला के नाता सिया जी बहनिया, सिया जी के नाता राम जी पहुनमा, सिया जी के नाता राम जी पहुनमा, मिथिला मिथिला नगरिया निहाल राम लगे हैं पहुनमा, मिथिला नगरिया निहाल राम लगे हैं पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगे हैं पहुनमा। सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। सरिसों के फूल संग सिया जी बहनिया, सरिसों के फूल संग सिया जी बहनिया, सरिसों के फूल संग, सरिसों के फूल संग सिया जी बहनिया, सरिसों के फूल संग, तीसी के फूल संग राम जी पहुनमा, तीसी के फूल संग राम जी पहुनमा, और दोनों के जोरी कमाल हो राम लगे हैं पहुनमा, दोनों के जोड़ी कमाल हो राम लगे हैं पहुनमा, दोनों के जोड़ी कमाल हो राम लगे हैं पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगे हैं पहुनमा। सावन ई जोड़िया सन सिया जी बहनिया, सावन ई जोड़िया सन सिया जी बहनिया, सावन ई जोड़िया सन, सावन ई जोड़िया सन सिया जी बहनिया, सावन ई जोड़िया सन सिया जी बहनिया, भादवा धड़िया सन राम जी पहुनमा, भादवा धड़िया राम जी पहुनमा, और अंगना में उगी गेल चान हो राम लगी है पहुनमा, चान हो राम लगी है पहुनमा, अंगना में उगी गेल चान हो राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी है, राम लगी है, ओ राम लगी है पहुनमा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में मात्र 2 अध्याय में संक्षिप्त में राम जी का चरित्र, हमने इनसे आग्रह किया भागवत में 2 अध्याय है, लेकिन आपको 4 भजन में संपूर्ण रामचरितमानस का जो भाव है वो व्यक्त करना है। बहुत संक्षिप्त में राम जी का चरित्र है। यहाँ पर
भगवान रामचंद्र जी आ गए हैं। और धनुष के विषय में तो आप देखें, आदाय बाल गजलीलया इवेक्षु यष्टिम, बड़ा सुंदर वर्णन है। जो धनुष 300 वीरों ने उठा के जिस धनुष को रखा था, बड़े 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 राजा सब आए थे, सब देख रहे थे। जो गए सारा का सारा उनका मस्तक नीचे हो गया। कोई उस धनुष को हिला, तोड़ने की तो बात अलग, कोई उसको हिला डुला भी नहीं सकता। और जब भगवान रामचंद्र जी की बारी आई, ऐसे समय में बड़ा सुंदर भजन है। भगवान रामचंद्र जी की जब बारी आई तो आदाय बाल गज लीला इवेक्षु यष्टिम, जैसे हाथी का जो बच्चा होता है, हाथी का बच्चा, वो हाथी का बच्चा खेल खेल में जैसे गन्ना होता है ना, इक्षु, गन्ने को जैसे अपने सूंड से तोड़ देता है हाथी का एक तो बच्चा, वो भी गन्ने का जो दंड होता है उसको कैसे अपने सूंड से तोड़ देता है, वैसे ही भगवान के रामचंद्र जी के हाथ का स्पर्श होते ही धनुष जो है वो अपने आप टूट गया और पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब जगह मंगल घोष होने लगा, सब शंख बजने लगी, दुंदुभी बजने लगी। इधर बड़ी सुंदर सीता माता भी देख ही रही थी, गौरी मैया से प्रार्थना कर रही थी। जब से देखी तब से वो दृश्य हट नहीं रहा था। हाथ में सुंदर जयमाल और इधर सब तैयारी हैं। आज सारे मिथिला नगरिया जो है एकदम निहाल है कि जो हमारी इच्छा थी वही भगवान ने हमें पूर्ण किया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आसन सोल नगरिया निहाल सखिया। और चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा से गाइए बर का भगवान के विवाह कमाल का सखिया। एकदम सुंदर प्रसंग है। सब लोग आनंद से विवाह में नाचा जाता है, विवाह में झूमते लोग हैं। हमारे बच्चे का विवाह होता है, हम कैसे नृत्य करते हैं। आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव, और इसमें हम बैठे रहें। अरे नाचना चाहिए, आनंद करें। माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनवा। कर 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 रार जुल्म, ताली बजाइए हाथ ऊपर करके। कर 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 रार जुल्म। और लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया, लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एकदम राम जी प्रसन्न है, सीता मैया प्रसन्न है। सारी जनकपुर की नारियां एकदम आनंद विभोर होकर भगवान के विवाह उत्सव में आनंद ले रही है, नाच रही है, गा रही है। सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे, सावर ए जी सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान रे। आखिया न देखल सुनल नहीं कान रे। और जुग 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 जिए बेमिसाल सखिया, जुग
जुग जुग जिए बेमिसाल सखिया चढ़ दुल्हा रे बरका कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में बरका कमाल सखिया। राजा रामचंद्र की मगन मगन आज मगन धरतिया मगन ये जी मगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावर सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चढ़ो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की सियावर रामचंद्र भगवान की आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए रामचंद्र भगवान की अभी तो भगवान रामचंद्र जी के उत्सव के विषय में अभी तो हमारे कन्हैया का तो बाकी ही है। बोलिए राधे राधे। उसमें तो नाचना ही पड़ेगा। आनंद घेर आनंद भयो। अब भगवान समय भी हो चुका है। भगवान भी मध्य रात्रि में आए थे। धीरे 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 रात हो रही है। यहाँ पर खाली परशुराम जी महाराज का खाली नाम ले लें परशुरामावतार के विषय में, क्योंकि समय की मर्यादा को देखते हुए आगे बढ़ना है कथा के लिए। कथा तो बहुत है। भागवत की कथा, भागवत की कथा एक बार सुनने से सारी कथा हो जाती है, हाँ या ना बोले ना? तो फिर दोबारा सुनना है ना, दोबारा हमको आसन सुलाना है ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब इसके बाद में सोम वंश का वर्णन करते हैं। पृथ्वी के ऊपर में द्वापर युग आ चुका है। पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ गया है। अब ये पृथ्वी माता पापियों का भार सहन करने में अब सक्षम नहीं है। पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके इंद्र आदि देवताओं के पास गई। पृथ्वी माता की इस स्थिति को देखकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी नारायण के पास में ले गए। नारायण का दर्शन नहीं हुआ। स्तुति कर रहे हैं, हे नाथ, पृथ्वी भार रूपी हो गई है। इस पृथ्वी के ऊपर में असुरों का संहार कैसे हो, ऐसी आप कृपा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवताओं, मैं अब पृथ्वी के ऊपर में देवकी के गर्भ से और
वासुदेव के तेज के रूप में मैं वहां पर प्रकट होऊंगा। आप लोग भी जितने सारे देवता हैं सभी लोग अपना अपना कुछ न कुछ अंश स्वरूप में भूमंडल के ऊपर में आप लोग जन्म लेना शुरू कर दे। और हे धरा, जल्दी से मैं अवतरित होकर तुम्हारे जितनी कष्ट है सब कष्ट को दूर करूंगा। ये कहते हुए आकाशवाणी जैसे पृथ्वी माता ने सुना कि हमारे ऊपर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, पृथ्वी माता तो इतनी प्रमोदित हुई पूछिए मत। आई सब देवता सब अलग अलग अपना रूप धारण करके उस समय भूमंडल में मथुरा नगरी में जहां पर भगवान नित्य सन्निहित रहते हैं, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः, नित्यम अनवरतम सन्निहितम हरिः, स धामः मथुरा धामः। मथुरा धाम जहां पर भगवान हमेशा वहां पर विराजमान। उस समय उग्रसेन राजा राज करते थे और उग्रसेन का पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस कंस शब्द का अर्थ होता है कसी हिंसायाम धात्वेन कंस शब्दः निष्पन्नम भवति। कसी हिंसायाम, जो हिंसा करने में, जिसकी रुचि ही हिंसा करने में है, जो हमेशा हिंसा करने में प्रवृत्तशील जो है उसका नाम है कंस। और वो इतना दुष्ट था, जब देखो तब उसके दिमाग में हिंसा की ही प्रवृत्ति आती थी। उसने अपने पिता को जबरन कैद कर दिया, जबरन कैद कर दिया। बोले कि अब आप राज करने लायक नहीं, अब हम राज करेंगे। और कैद करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया। राजगद्दी सिंहासन पर जब बैठ गया तो लोगों में हलचल मच गई कि ये तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा तो प्रजा को कैसे छोड़ेगा। तो प्रजा में जो ऐसी हलचल मच गई, इससे उसके जो मंत्री वो बोले कि राजन राजन, ये भोली भाली प्रजा है, आपके इस कृत्य से प्रजा डर गई है। इस प्रजा को खुश करने के लिए कुछ आप अच्छा काम कीजिए जिससे प्रजा खुश रहेगी, नहीं तो सत्ता पलटने में देरी नहीं होगी। जब ये बात कंस के दिमाग में आई तो उसने सोचा क्या करूं, नहीं करूं। तो उसने ये विचार किया कि मेरी जो बहन है, इस बहन का विवाह में बहुत धूमधाम से, कंस के चाचा देवक, उनके पुत्र देवकी का विवाह एकदम धूमधाम से चालू। तो सब लोग बोलने लगे, अरे नहीं, तो कंस की अपनी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, लेकिन तो फिर भी कितने धूमधाम से इसके शादी कर रहा है। ये कंस जो है राजा, देखने में वो नारियल जैसे हैं, ऊपर कठोर हैं लेकिन अंदर कोमल हैं। भले इन्होंने पिताजी को अपने कैद खाने में कर दिया, लेकिन ये और ऐसी शादी की अपने बहन की जो आज तक जैसे किसी ने किया नहीं होगा। और कंस ने अपना स्वरूप जब देखा कि अब धीरे धीरे प्रजा मेरे लिए अच्छा बोलती है, तो उसके दिमाग में आया नहीं, अब कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो और अच्छा क्या करे, विवाह तो हो गई। तो जब विवाह हो गई तो उस समय बोला, अपने आंखों से एकदम बनावटी आंसू निकालने लगा, मेरी बहन तू जा रही है। बोला सारथी को कि तू उतर, तू नहीं जा सकता मेरी बहन को छोड़ने के लिए, मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। दंभ स्वरूप में आंखों से अश्रुपात। देवता सब विचार करने लगे, अब तो और भी प्रजा जो थी वो एकदम मोहित होगी। देखो राजा तो इतने भावुक हो गए हैं कि सारथी को भी हटाकर खुद ही उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये राजा के पास में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर में जब भी तकलीफ आएगा, संकट आएगा तो हमारी रक्षा करेंगे। देवता सब विचार किए,
ये अपना रूप कुछ न कुछ बनावटी उत्पन्न कर रहा है। इसके रूप को व्यक्त कर देना चाहिए कि ये है कैसा। तुरंत जैसे रथ पर बैठकर और अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को बिठाकर एकदम जैसे ही अपने महल से बाहर निकलने के लिए कोशिश किया, इतने में देवताओं से रहा नहीं गया और वहां पर आकाशवाणी हुई। अस्यास्त्वाष्टमे गर्भे हंतम याम बहसे बुध, अस्यस्त्वा अष्टमे गर्भे हंतायाम बहसो बुध। हे बुध, हे कंस, अस्यायाम अष्टमो गर्भः, अस्या मतलब इसके देवकी के अष्टम गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। गर्भो हंतायाम, तुम्हारी मृत्यु होगी। देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण, वही तुम्हें मारेगा। और देवताओं ने जैसे आकाशवाणी की, कंस अपने स्वरूप में आया। अभी तक तो लोगों के हिसाब से आंखों में आंसू और रथ पर ले जा रहा था। जैसे आकाशवाणी सुनी सीधे उतरा और उतर कर अपने जो देव की बहन उसका बाल पकड़ा और नीचे उतर। इतने में वसुदेव बोले क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? बोले आपने सुना नहीं आकाशवाणी? आकाशवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। इसका जो अष्टम गर्भ है यह मुझे, इसका अष्टम गर्भ मुझे मारेगा तो न रहेगी बांस न बजेगी बंसुरी। देवकी रहेगी तब न अष्टम गर्भ रहेगा, देवकी ही नहीं रहेगी। वसुदेव बोली ये आप क्या कर रहे हैं? ये करना उचित नहीं है। ये तो आपकी छोटी बहन है और ये आपकी छोटी बहन पुत्रीवत होती है और स्त्रियों का हत्या, पुत्री का हत्या ये अनुकूल नहीं है। भगनी हंतुमारुब्ध खड्ग पाणी कचो ग्रहित, भगनी हंतुमारुब्ध, भगनी को मारने के लिए कचह केस उसका पकड़कर एकदम क्रोध में तिल मिलाया। वसुदेव जी बार बार उसको मना रहे। वसुदेव जी ने जब हाथ पकड़ा, ये आपका ये करना उचित नहीं है। देवकी का 8वां गर्भ न है, देवकी से तो कोई अपराध नहीं हुआ है, तो देवकी को मारकर क्या फायदा होगा? ये जिसका देवकी का 8वां गर्भ मैं आपको अर्पण करूंगा। अभी तो वसुदेव के मन में था कि किसी तरह यह समय टले, मैं आपको अर्पण करूंगा। ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हंतु नार्हसि कल्याणीं इमां त्वां दीनवत्सलः। इसको मारकर क्या होगा? इसका जो पुत्र होगा उस पुत्र को मैं आपको समर्पण करूंगा। पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्, पुत्रान् समर्पयिष्या, इसका जो पुत्र होगा उस पुत्र को हम आपको समर्पण करेंगे। जैसे कहा वैसे कंस के मन में हुआ। चलो जब इसका पुत्र होगा मुझे समर्पण करोगे, दोनों को जेल में डाल दिया और दोनों को जेल में डाल दिया, वसुदेव और देवकी। अब एक पुत्र उत्पन्न हुआ कंस के पास। वसुदेव जो कहते थे वो करते थे। वसुदेव लाए राजन पुत्र। बोली एक इस प्रथम गर्भ से मुझे कोई कष्ट नहीं। आकाशवाणी में हुई थी अष्टमे गर्भे, अष्टम जो पुत्र होगा उससे मुझे तकलीफ है। हे वसुदेव आप तो मेरे मित्र, ले जाइए इसको। वसुदेव के दर्शन से कंस के अंदर में बुद्धि परिवर्तन हो गया। ले गए, दोनों प्रसन्न हो गए। देखो छोड़ दिया उसको, अष्टम गर्भ की जरूरत दे देंगे। इतने में नारद जी आए कंस के पास। बोले कंस तुम्हें देवताओं की गणित मालूम है? देवताओं की गणित कैसे होती है? बोले हे देवर्षि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले ये देखो, ये तुम्हारे भवन में जो कमल का फूल है, कमल का फूल, उसकी पाखड़ी को खिलाए। और बोले देखो तो कितनी है इसमें से 8 गिनो। बोले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8।
बोलिए तो तुम अपने तरफ से सामने से गिनो तो 8 कहाँ आता है? सामने से पंखुड़ी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिनो तो पंखुड़ी कहाँ आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी ऐसी पंखुड़ी नहीं थी जिस पर 8 की गिनती न। बोले देखो मैं तो यहीं से निकल रहा था, सोचा जरा तुम्हें बता दूं कि देवताओं की गिनती कैसी है। अब आगे तुम्हारी इच्छा। अभी तो देवकी ने प्रथम गर्भ को उत्पन्न किया। प्रथम गर्भ कौन सा है और अष्टम गर्भ कौन सा है, ये गणित देवताओं के गणित तुम्हारे समझ में नहीं आए। कंस तुरंत समझ गया। बोलो लाओ लाओ जल्दी से लाओ उस बच्चे को, जल्दी से लाओ। लाकर उसको पाषाण के ऊपर में, 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र 4 पुत्र 5 6 पुत्र। सप्तम आया, सप्तम गर्भ के अंदर में इसमें भगवान बलराम जी विराजमान थे। सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंतम प्रचक्षते। यमनंतम प्रचक्षते, उसका संकर्षण कर दिया गया, जिससे गर्भस्त्राव हो जाता है। भगवान ने योग माया से कहा कि अरे योग माया, इसमें तो अनंत हैं, शेष हैं। यह देवकी माता के गर्भ से उठाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर। योग माया बोली इससे मुझे क्या मिलने वाला है? बोले कोई बात नहीं, इससे आपको यही मिलने वाला है कि आपको भी पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा और आपकी भी पूजा होगी। बोले मेरी पूजा होगी? बोले हाँ। बोले हमारे तो जन्मदिन 1 साल में 1 बार ही आएगा, लेकिन आपके लिए लोग साल में 2-2 बार 9-9 दिन की पूजा करेंगे योग माया के रूप में। और 9 दिन तो व्यक्त होगा और दूसरा 9-9 दिन 2 बार गुप्त भी होगा। तो आप साल में 36 दिन पूजी जाओगे। हम लोग तो साल में 1 दिन ही पूजित होंगे। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी भी अलंकृतम। रोहिणी को अलंकृत करो। योग माया ने तुरंत यहाँ पर रोहिणी माता के गर्भ में सप्तम गर्भ स्थापना की और स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में स्थापित हो गई। अष्टम गर्भ के रूप में यहाँ पर भगवान धीरे धीरे, अब तो इसको मालूम ही नहीं सप्तम गर्भ चला गया, अब अष्टम गर्भ। अब कंस को नींद नहीं आती थी, अब ये अष्टम गर्भ कब उत्पन्न होगा, कब उत्पन्न होगा। और इस बार देवकी माता के गर्भ में भगवान स्वयं विराजमान है। देवकी माता का स्वरूप दिव्य, शरीर से सूर्य की कांति के समान, उनके मुखारविंद में हमेशा ब्रह्म चिंतन में लगी रहती और डरती थी, डरती भी थी कि अब क्या होगा। इसी के लिए तो अभी तक कैद करके रखा, अब क्या होगा, कब ऐसा समय आएगा। और धीरे 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 समय आया। भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, शुभ योग शुभ करण, सब बुधवार का दिन था। और जब भगवान प्रकट होने वाले थे, उससे पूर्व सब देवता सब वहां आते हैं। और देवकी माता के गर्भ में जो भगवान हैं, देवता सब स्तुति करते हैं, उसको कहते हैं गर्भस्तुति। देवता सब गर्भ में नारायण है, हे नारायण आप अभी अवतार लेने वाले हैं, और अवतार लेने में आप जिन जिन का उद्धार करने वाले हैं वो सब आपके सगे संबंधी ही हैं। इसके लिए आपने जो पहले प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए ही हम आपकी स्तुति कर रहे हैं कि आप सत्य स्वरूप हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये। हे सत्यव्रत, हे परम सत्य, त्रिसत्यम, तीनों रूप में आप सत्य हैं, तीनों काल में आप सत्य हैं, तभी तो आपकी स्थिति है। सत्य किसको कहते हैं? ब्रह्मसूत्र भाष्य में वर्णन मिलता है, यन निश्चितम तदेव सत्यम, जो कभी भी नाश नहीं होने वाला है उसका नाम है सत्य। आप सत्य स्वरूप में हैं। सत्यस्य योनिम निहतम च सत्यम, आप ही संपूर्ण जगत के योनि स्वरूप में और आप ही संपूर्ण जगत के बीज स्वरूप में। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, आपके नेत्र भी सत्य हैं, आप भी सत्य अमृत स्वरूप में और आप सत्यात्मक भी हैं। इसके लिए हे गर्भ में रहने वाले सत्य स्वरूप भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य ही नारायण। यहाँ गर्भस्तुति में देवता सब वही सत्य स्वरूप। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक का अंतिम चरण भी सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर देवता सब स्तुति करते हैं और देवता सब स्तुति करते ही एकदम पूरा वातावरण अलग हो गया है। सब अपने आप कमल खिल गए हैं। यमुना महारानी प्रसन्न चित्त है। बादल भी आज हमारे नाथ आने वाले हैं। सब वातावरण अलग। और इस समय में बड़ा सुंदर, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हि वा जन्मरक्षं शान्तग्रक्ष ग्रहतारकम् अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। अभी का जो काल है, समय है, परम शोभन, बहुत सुंदर समय। कालः परम शोभनः। यहाँ भी अथ शब्द से वर्ण, अथ सर्व गुणोपेतः, सभी गुणों के जो परमात्मा है, सब गुण के जो नियंता हैं। हे परीक्षित, अभी तक जो मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई वो सुनाई, वास्तव में भागवत की कथा का जो मूल स्वरूप है वो यहाँ से आरंभ होता है। इसके लिए यहाँ पर सुखदेव जी ने अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। और इतना ही नहीं, जन्म रक्षम ऋक्षम नक्षत्रम शांत ग्रहक्ष तारकम, सब जितने योग करण नक्षत्र थे सब एकदम मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। और इतने में वसुदेव और देवकी के सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज वहां पर प्रकट हुआ। दिव्य प्रकाश पुंज। वसुदेव और देवकी की आंख एक क्षण के लिए तो एकदम चकाचौंध हो गई। और तब देखते हैं तमद्भुतं वा लगमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। ऐसा बच्चा आज तक किसी ने कोई देखा नहीं होगा। तम अद्भुतम, अद्भुतम, अद्भुत, एकदम जो किसी की कल्पना में नहीं आ सकता, ऐसे शब्द के लिए अद्भुत शब्द का प्रयोग। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। अंबुज, अंबु शब्द का अर्थ होता है कमल और इक्ष शब्द का अर्थ होता है नयन, मतलब कमल नयनम, कमल जैसे उनके नाक, ऐसा स्वरूप। और इतना ही नहीं, और हाथ में चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम।
हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। भगवान तो गर्भ में एक निमित्त है, भगवान गर्भवास करते ही नहीं। हाँ? तो ज्योति पुंज स्वरूप, और इतना ही नहीं, उनके गले में श्रीवत्स्य लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि दिव्य उनके शरीर के अंदर में, और उन्होंने धारण किया है पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। पयः उदः, हाँ पयोदः मेघ, मेघ वर्णम। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो मेघ वर्ण, और पीतांबर, पीतांबर धारण किए हैं एकदम सुंदर। उनके वक्षस्थल के ऊपर में कौस्तुभ मणि है, और जैसे दिए उनका स्वरूप, दोनों वसुदेव और देव के हाथ जोड़कर खड़े हैं, और तुरंत कहते हैं प्रेरणा दिए मन में, ये स्वरूप दिखाए, और दिखाकर बभूव शिशु, और जैसे ही ये स्वरूप देखे हाथ जोड़े, वैसे एक बच्चे के रूप में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान एक शिशु के रूप में, और शिशु के रूप में से तुरंत भगवान उनको अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं कि हे पिताश्री, आप मुझे मस्तक ऊपर विराजमान करके मथुरा से गोकुल ले जाइए। वहीं पर बांस की टोकरी, और वसुदेव जी महाराज भगवान को मस्तक पर जैसे बिठाएं, वैसे सारी बेड़ी बंधन उनके खुल गए। जो भगवान को मस्तक पर बिठाते हैं उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे भी वसुदेव आए हैं, भगवान को अपने मस्तक ऊपर बिठाकर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, सारे जितने सिपाही थे सब सो गए, योग निद्रा में लीन हो गए, और धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज जैसे यहाँ आ रहे हैं, वैसे ही वसुदेव जी महाराज जंगल से अपने जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आते ही आनंद नगरी में, आनंद भुवन में प्रवेश कर गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की वासुदेव भगवान की जय, वसुदेव महाराज की जय। सब लोग वसुदेव भगवान का स्वागत करें। भगवान बाल कृष्ण के रूप में हैं, शिशु के रूप में हैं, और धीरे 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 आ रहे हैं। यमुना जी बढ़ रही हैं, मेघ नारायण धीरे धीरे मंद मंद अपना जल बरसा रहे हैं, और मेघ नारायण को देखकर शेषनाग भी भगवान के ऊपर में फन जैसे प्रवेश करे, जैसे यहाँ रहे वैसे ही आते थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, वसुदेव महाराज की जय, वसुदेव महाराज की जय, वसुदेव महाराज की जय। थोड़ा इधर घूम जाए जिससे सभी को दर्शन हो। जोर से हाथ, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का सुंदर, ऐसे ही भगवान भी रोते थे। भगवान भी जब टोकरी में आए थे ऐसे रो रहे थे। सब जैसे भगवान पहुंचे, यशोदा मैया को ज्ञात हुआ कि लाला हुआ है प्रातः काल। यशोदा मैया अपने छाती से बच्चे को लगाई और उनको आशीर्वाद दे रही है। जुग जुग बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए मेरे साथ। जुग जुग जिया सुललन भवन में भाग जागल हो, जय हो। जुग जुग जिया सुललन भवन में भाग जागल हो। ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होइए फुलवा के
हो। जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ में भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ में भाग जागल हो। ललना लाल हुए कुलबा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल हुए कुलबा के दीपक मनमा में आस जागल हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। आज के दिन माँ सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिन माँ सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होड़ीला जन्म ले होड़ीला बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होड़ीला जन्म ले होड़ीला बड़ा सुंदर हो। जय हो, जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय। जोर से ताली हाथ पर उठाकर। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो। ललना दुआर पे बजेला बधैया होड़ीला बड़ा सुंदर हो। ललना लाल होई फुलवा के दीपक सब नाचो, गाओ, भगवान के जन्म का आनंद लो। कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। नानी चाची गावे बधैया बहिनी। नानी चाची गावेली बहनिया ललन के खिलावेली हो। नानी चाची गावेली बहनिया ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी टिकुली चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी टिकुली चलावेली रस बरसावेली हो। जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ में भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललन माँ भवन माँ में भाग जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दिया हो। मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक मनमा में आस जागल हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। नहीं नहीं लगेगा ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया अभी नंद घेर बाकी है। बोले नंद घेर आनंद भयो। ऐसे नहीं होगा,
आनंद भुवन में लगना चाहिए कि नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल जोर की। से बोलिए नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। कन्हैया लाल। गोकुल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो। कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। धीरज में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। धीरज में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। जोर से गाइए नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। पूरे यशोदा मैया एकदम आनंदित हैं। ये जो चॉकलेट की प्रसादी है वो प्रसादी में देना है। कोई ऐसे गिरेंगे उनको चोट लग जाएगी। बोले नंद घेर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। 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 ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ताली बजा के गाइए। जय हो। राधे। दूध के दूध नंद घर आवे। दूध के दूध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। हाँ दूध के दूध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। 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 तो ब्रज में हो रही जय हो लाला जायो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। ब्रज 84 कोस में मैया। ब्रज 84 कोस में मैया। धन है नंद यशोदा मैया। धन है नंद यशोदा। हाँ ब्रज
छोड़ा थी गोद में मैया, धन है नंद यशोदा मैया। और 7 साल की आयु में सुत ऐसो आयो है, सुत ऐसो आयो है, सुत ऐसो आयो है, सुत ऐसो आयो है, सुत ऐसो आयो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, राधे। मांगलिक सब वस्तु ले ली, मांगलिक सब वस्तु ले ली, गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली। मांगलिक सब वस्तु ले ली, गावे गीत। और नंद और द्वारक में दध कीच मचायो है, वो दध कीच मचायो है, दध कीच मचायो है, दध कीच मचायो है, दध कीच मचायो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद लाला जायो है। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आनंद उमंग भयो, घर घर में आनंद भयो, जय कन्हैया। आसनसोल में आनंद भयो, घर घर में आनंद भयो, हे हे आनंद मंग भयो, हे घर घर में आनंद भयो, हे आनंद मंग भयो, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। वो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर हो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को जाया भयो, जय कन्हैया लाल की, बीरज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बीरज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर 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 आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घर आनंद भयो, जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज की कथा समय को देखते हुए यहीं तक
अब कल जो है वो बधाई होगी। अभी तो खाली नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ, कल भगवान को बधाई देंगे, भगवान के जन्मोत्सव। अभी तो खाली जन्म लिए हैं और कल बधाई, और उसके बाद में आगे की बाल लीला की कथा कल होगी। समय को देखते हुए हम सब आरती की तरफ अग्रसर हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की, बाल कृष्ण भगवान की, अथ नीराजनम। आरती क्या? हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। गले में बैजंती माला, बजावे मोरनी मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लखन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। कनकमय मोड़ मकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन रास बरसे, बजे मुड़ छंद मधुर मृद ग्वालनी अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिन श्री गंगा, स्वरण ते हो तुम मोह भंगा, बसी शिव जटा के हरे अधिक, चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय हो। चमकती उज्जवल तट रेनो, बज रहे वृंदावन बेनो, चहु दिस ग्वाल बाल धेनो, हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटत भव भंग ढेर सुन दीन दुखारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
गिरधर कृष्ण मुरारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के।